बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज स्वाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। श्री महामत कहे ए मोमिनो, ए गढ़ा की वितक। आगे कहो परना की, जो है हुक्म हक, जो है हुक्म हक। श्री जी व महाराज की भेंट। पहले सूरत सिंह सुनी, पहले सूरत सिंह सुनी बीच रामनगर। वे परम अक्षरातीत धाम के धनी लालदास जी के तंग के माध्यम से 5वें दिन की लीला की हकीकत बयान कर रहे हैं। इस प्रकार दो स्वरूपों का मिलन, श्री प्राणनाथ जी और महाराज छत्रसाल जी का मिलन कैसे हुआ। संसार में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि इसके पश्चात यहाँ पर पन्ना में अब अपनी राजधानी बना लेते हैं, अपना नूरी झंडा यहीं पर प्राणनाथ जी लगा लेते हैं, जो पहले से ही दिव्य परम धाम में जैसा सोच के रखा था उसके हिसाब से। दूसरा महत्वपूर्ण बात, शकुंडल की आत्म, जो देवचंद जी ने कहा था शकुंडल और सकुमार, उसमें से एक शकुंडल की आत्म की जागनी जो छत्रसाल जी महाराज के अंदर है, एक महत्वपूर्ण घटना इस दृष्टि से भी है। और समस्त धर्म ग्रंथों में पन्ना जी में परब्रह्म अक्षरातीत के आकर प्रकटने की भविष्यवाणी लिखी थी, तो उन सब चरणों में आते हैं। तो माध्यम बने सूरत सिंह। पहले सूरत सिंह सुनी बीच रामनगर। देव जी को दिखाइया तो कहिया पैगंबर। देवकरण जी को उन्होंने प्राणनाथ जी की पहचान कराई, ब्रह्म ज्ञान की पहचान कराई, तो इस कारण सूरत सिंह को भी पैगंबर कहा गया। पैगंबर जो है पैगाम देने वाला, संदेश देने वाला। इसमें कोई ऐसी बड़ी छोटी की बात नहीं कि बोले तो पैगंबर छोटे होते हैं और ये तो बड़े होते हैं परम धाम की आत्मा, ऐसी बात नहीं। ब्रह्म सृष्टियों को भी 1,20,000 पैगंबर कहा है। जी कहा जाता है। तो रामनगर में 2 वर्ष रहे थे और वहां पर मिले दीवान देवकरण। वहां पर देवकरण जी से मुलाकात हुआ था और चर्चा सुनकर के तुरंत ही मान लिया है। उमंग में आया पहुंच जाए छत्रसाल। देवकरण जी के मन में बहुत उमंग हुआ, ये तो वही महापुरुष, वही बुद्ध स्वरूप है जिनका छत्रसाल जी 12 वर्षों से इंतजार रहे, जो दिव्य पुरुषों में दिया था और अपनी छाप का एक सिक्का दिया था का। तो वो दिव्य पुरुष यही है जिनका इंतजार कर रहे हैं छत्रसाल जी। तो ये खुशखबरी में शीघ्र जल्दी से जल्दी जाकर के दो, ऐसा उनके मन में उत्साह। इन वास्ते रामनगर से चल के मऊ आए, रामनगर से चल के मऊ से हानिया आते। वहां पर महाराज छत्रसाल जी थे।
खबर करी महाराज को, दिया पैगाम पहुंचाए, पैगाम पहुंचाया, उनको संदेश पहुंचाया। सबसे पहले समझेगा मऊ साहनिया और पन्ना में क्या डिफरेंस है और छत्रसाल जी की स्थिति इस समय क्या थी। छत्रसाल जी किसी राजा के बेटे भी नहीं थे, लेकिन राज परिवार में से थे, इसलिए उनका राजा होने का सवाल नहीं था। उसमें बुंदेलखंड की राजधानी थी ओरछा, तो बुंदेलखंड का राजा उसे माना जाता था जो ओरछा का राजा है। लेकिन ओरछा का जो राजा था वो मुगलों का चमचा था, गुलाम था, उनके अधीन चलने वाला। तो छत्रसाल जी के 3 पीढ़ी पहले जो है राजा हुआ करते थे, लेकिन 3 पीढ़ी के बाद क्या हुआ, जैसे 4-5 बेटे होते हैं राजा के, तो चारों तो राजा नहीं बन जाते ना। एक बड़ा बेटा राजा बनेगा तो छोटे बेटे क्या करेंगे, उनको जागीर दे देते हैं कि तुम इतना जागीर, इतने जमीन का जागीरदारी ले लो, तो भी छोटा राजा जैसा हो जाता है। तो उसी प्रकार 3 पीढ़ी से चल रहा था। चंपत राय भी कोई सीधे राजा नहीं थे, लेकिन उन्होंने ओरछा का राज्य भार संभाला था 4 साल के लिए, जब वहां पर कोई राजा नहीं था। तो क्योंकि चंपत राय फिर वहां से मुगलों ने क्या किया, उस समय उनके जो कहना मानने वाला चमचा था, जो योग्य नहीं था ऐसे व्यक्ति को ओरछा का राजा बना दिया और चंपत राय को बागी घोषित कर दिया। तो चंपत राय स्वतंत्रता संग्राम करते हुए, मातृभूमि की रक्षा करते हुए जंगलों में छिप छिप करके रहते थे और वहीं से छापामार युद्ध की कला से युद्ध करते थे। छत्रसाल जी का जन्म इन्हीं परिस्थितियों में जंगली पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ। तो मऊ साहनिया एक पहाड़ी और जंगली क्षेत्र के हिसाब से वहां पर किसी भी दुश्मन का हमला करना और युद्ध करना किसी के लिए आसान नहीं होता था। आज देखेंगे अफगान खान का प्रसंग भी, क्योंकि वो एरिया ऐसा है, सुनाव का नाम चंबल की घाटी, बस वैसे ही एरिया वहां पर, क्योंकि छिप करके और अचानक से हमला कर देना, फिर हमला करके वापस जा करके पहाड़ों में जंगलों में छिप जाना, ये नीति होती थी। तो मऊ साहनिया जो है वो छत्रसाल जी ने अपना सेंटर बना रखा था। अभी कोई राजा नहीं बने थे, वो पहले से राजा नहीं थे वो, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बचपन से, जब 12 साल की उम्र में थे तो माता पिता वीरगति को प्राप्त हुए, चंपत राय और सारंधा। तो तब से ही वो मुगलों से बदला लेना और स्वतंत्रता संग्राम, अपने मातृभूमि को मुगलों से आजाद कराने के लिए संघर्षरत और तैयारियां पहले से शुरू कर दिया था। माता पिता ने उनको युद्ध कला में अच्छी तरह से निपुण कर लिया था। 11 साल की उम्र में छत्रसाल जी ने एक मुगल सेनापति को मारकर अपनी वीरता का आगाज कर दिया है। और 16 साल के जब हुए तो शिवाजी से, 18 साल की उम्र में शिवाजी से मिले, 16 साल की उम्र में 2 साल के लिए मुगल सेना में भी काम किया, मुगलों की युद्ध नीति जानने की। मुगलों की युद्ध नीति कैसी है, कितनी उनकी शक्ति है, वो जानने के लिए वो मुगलों की सेना में भी शामिल रहे। और जब 22 साल की उम्र थी छत्रसाल जी की, तब 25 सैनिक और 5 घोड़े, 5 घुड़सवार और 25 सैनिक की उनकी सेना थी। शुरुआत, जब युद्ध का शुरुआत किया, स्वतंत्रता संग्राम का आगाज किया, इतने कम सैनिक, इनके सगे भाई तो नहीं, चचेरे भाई थे 2-3, एक रतन शाह, एक अंगद राय और दाऊ किसको बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में बुंदेलखंड में दाऊ बोलते हैं बड़े भाई को। तो ये सब चचेरे भाई थे। बल दीवान जो है छत्रसाल चंपत राय के छोटे भाई सुजान राय के बड़े बेटे थे। इस अपने भाइयों को भी वो प्रयास कर रहे थे, वो
भी मेरे साथ इसमें स्वतंत्रता संग्राम में साथ दें, लेकिन उनके भाई भी सब डर रहे थे। ऐसे समय में प्राणनाथ जी ने स्वप्न में दर्शन दिया। उस समय तो कोई पहचान नहीं हुई थी और कोई स्पष्ट चित्र भी दिखाई नहीं दिया था। यदि स्पष्ट चित्र दिखाई दिया होता तो चेहरा देख के पहचान जाते हैं ना प्राणनाथ जी को, लेकिन चेहरे से नहीं पहचाना, सिक्के से पहचाना। तो दिव्य पुरुष ने दर्शन दिया और कहा, चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगा और मैं पल पल तुम्हारे साथ हूं, युद्ध में आगे बढ़ो, तुम्हारा दुश्मन कुछ बिगाड़ सकते नहीं। तो उससे सिक्का मिला और प्राणनाथ जी ने दर्शन दिया। उसके बाद विश्वास के साथ युद्ध में शामिल होते हैं। 12 साल के दरमियान कम से कम 30-40 युद्ध तो हो चुके थे पहले। प्राणनाथ जी से मिलने के पश्चात देखेंगे 5-6 ही 7 युद्ध कुछ होते हैं। 1740 से 52 के बीच में ज्यादा युद्ध नहीं है, ज्यादातर 1740 के पहले में है या तो 1751 के बाद में हुए। 1763 में, ये 1763 या 61 में ऐसा लोकोक्ति है, किताब में लिखा है कि औरंगजेब खुद भी बुंदेलखंड में युद्ध करने। तो अभी यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम तो कर रहे थे, लेकिन अभी महाराजा नहीं बने थे। बुंदेलखंड के अंदर मौसानिया भी आता है, पन्ना जी भी आता है, लेकिन मौसानिया जो युद्ध के लिए ज्यादा उपयुक्त स्थान है। युद्ध की दृष्टि से पहाड़ी क्षेत्र, जंगली क्षेत्र, दुश्मन आ जाए तो उनके छिप करके हमला करना, फिर युद्ध करके छिप जाना आदि परिस्थितियों के हिसाब से वो बहुत उचित था। तो इस समय छत्रसाल जी मौसानिया में थे, उनकी बड़ी रानी दूसरा नाम है कमलावती, कुंवरी भी नाम है, कमलावती भी नाम है। जो है वो मौसानिया में थी। मंझली रानी, दान कुंवरी और सुशीला दो नाम है। दान कुंवरी और सुशीला मंझली रानी के दोनों नाम हैं। तो बचपन का नाम तो दान कुंवरी है, लेकिन उसके गुण और स्वभाव के हिसाब से जो सुशील स्वभाव के हिसाब से उनका नाम सुशीला रानी कह दिया। और वाणी वितक में दो रानी जिक्र आता, बड़ी रानी और मंझली रानी। तो अंदाजा लगा कि मेरे किसी को छोटी रानी, 3 रानी नहीं है। छत्रसाल जी की बहुत सारी रानियां थी, लेकिन इसमें वितक में जिनका किरदार आया है, जो वितक प्रसंग में आए, उन्हीं का नाम आया है। रानियां तो बहुत सारी हैं, इतिहास ग्रंथों में देखेंगे कम से, लेकिन वो सब राजनीतिक शादियां हुआ करती थी। राजनीतिक शादी जैसे कहीं युद्ध में कहीं जीते, होता था कि अपने हारने वाला अपनी बेटी की शादी करा देता था, ताकि इससे क्या होता था कि भविष्य में अब दोबारा युद्ध या झगड़ा नहीं करेंगे। एक सर्टिफिकेट होता था, अपनी बेटी से किसी से शादी करा देते थे। तो इसको राजनीतिक शादियां कहते हैं। नौरंग अकस राखत है, हे लड़ाई इस्लाम। देवकरण जी छत्रसाल जी को बताते हैं कि औरंगजेब जिनसे द्वेष भावना रखता है, ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखता है, हे लड़ाई इस्लाम, ज्ञान की लड़ाई है, सत्य ज्ञान की। वो शरीयत को ही दीन इस्लाम समझ लिए हैं और प्राणनाथ जी उनको ज्ञान की बातें समझाना चाहते हैं। धर्म की, ज्ञान की लड़ाई है वास्तव में। उसको अच्छा लगता नहीं है कि एक हिंदू फकीर इमाम मेहदी स्वयं को कह रहा है और जगह जगह भ्रमण कर रहा है, ये औरंगजेब को अच्छा लगता है नहीं। देखिए इसी से भी सिद्ध होता है नौरंग अकस राखत। औरंगजेब द्वेष भावना रखता है तो फिर मुलाकात होना और चरणों में आना, दोनों बात में से कोई भी बात सिद्ध होती नहीं। यदि मुलाकात हुआ होता प्राणनाथ जी से औरंगजेब का, तो फिर, और यहाँ पर यदि बोले कि अपने कैद में रख करके उनसे मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा, ज्ञान, द्वेष की भावना और ज्ञान प्राप्त करने की भावना में जमीन आसमान का अंतर। कैद में रख करके ज्ञान प्राप्त करूंगा ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं है, और कैद में रख करके ज्ञान प्राप्त किया भी जाता है। जो द्वेष की भावना, शख्स एक हिंदू होकर के इमाम मेहदी के दावा कैसे कर रहे हैं?
दावत सब ठोरो करी बुलाओ अपने ठाम। प्राणनाथ जी ने, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप ने सभी हिंदू राजाओं को जाकर के दावत किया। ये उर्दू में क्या होता है, दावत इस्लाम बोलते हैं इसको। सत्य धर्म का आमंत्रण, धर्म की रक्षा के लिए सब हिंदू राजाओं को आमंत्रित किया। राजा ने मलो रे राणे राय दड़ो धर्म जाता रे कोई दौड़ो। समस्त हिंदू राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, सत्य ज्ञान के प्रचार के लिए। औरंगजेब के खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं हुआ। युद्ध किस लिए? धर्म की रक्षा के लिए युद्ध, सत्य ज्ञान के प्रचार के लिए। कोई वो क्या कि तलवार के जोर पे, पद और प्रतिष्ठा के जोर पे, शक्ति के जोर पर ज्ञान का प्रचार रोक रहे। अब ज्ञान से ज्ञान का प्रचार रोकना, तो ज्ञान से बात करो। तुम सच्चे तो ज्ञान का जवाब ज्ञान से दो ना। ये झूठी बातें और निंदा चुगली क्या मतलब है? ज्ञान का प्रचार जो है, औरंगजेब काजियों को बोलता ज्ञान की बातें करो। उस सत्ता के जोर पे अत्याचार करना दूसरे धर्मों पर, ये सरासर नहीं। धर्म ग्रंथों के विपरीत है। अंकुर असल का सुनत ही करे चेतन, परम धाम का असली अंकुर था ब्रह्म सृष्टि का। शकुंडल की आत्म थी, सुनत ही करे चेतन। सुनते ही उसके मन में विश्वास आया और चिंता आई, क्योंकि अभी तक के जो है वो संसारिक झंझटों में ही लगा हुआ था। लेकिन अब विचार करने आया कि नहीं, ये जरूर एक महत्वपूर्ण बात है और आत्म कल्याण की बात है, आत्मा परमात्मा की बात है। बल दीवान के आगे बात करी देवकरण, बल दीवान के आगे भी बात किया। बल दीवान जो है सभी भाइयों में, जो भी चचेरे भाई हैं चार, रतन शाह, अंगद राय, छत्रसाल जी और बल दीवान, इन चारों में सबसे बड़े थे बल दीवान। भी चचेरे भाई में भी है, लेकिन बड़ा होने से, एक ही परिवार का बड़ा सदस्य होने से उसका थोड़ा महत्व तो ज्यादा होता है कि नहीं। छोटा भाई क्या बोलेगा, दाऊ बोलेगा कि नहीं, बल दाऊ कई जगह लिखा है। तो बल दीवान जी इससे पहले औरंगाबाद में सैनिक के रूप में कार्य करते थे। सैनिक भी एक नौकरी जैसा था पहले भी। सैनिक का जो काम करने वाले सैनिकों को पेमेंट उस समय भी मिलता था। तो सैनिक पर में भी अच्छे पोस्ट पे थे वो। तो बल दीवान जी भी जो है छत्रसाल जी के इस धर्म युद्ध में पहले नहीं आ रहे थे। बोले इतने बड़े मुगल बादशाह से कैसे लड़ेंगे। तो बहुत समझाने पर क्या कहा, मंदिर में जाकर के 2 चिट्ठी रख देंगे और एक चिट्ठी उठाएंगे, जो आएगा वो मैं करूंगा, फिर भगवान का आदेश मानकर। उस समय प्राणनाथ जी का तो मिलन हुआ ही नहीं था। तो चिट्ठी रखी, युद्ध लड़ना है, युद्ध नहीं लड़ना, और चिट्ठी मोड़ कर रख दिया। बच्ची से चिट्ठी उठवाया तो उसमें आ गया युद्ध लड़ना है। तो बल दीवान जी भी तैयार हो गए, मैं भी तुम्हारे साथ में हूं। लेकिन छत्रसाल जी के अधीनस्थ नहीं थे अभी कोई, साथी के रूप में थे। और बल दीवान बड़ा भाई होने से इनका भी थोड़ा वर्चस्व रहता था। बड़े भाई को ज्यादा सम्मान देना ही पड़ता है। तो इसमें अभी कोई मुखिया डिसाइड नहीं हुआ था। तो एक बार मीटिंग भी हुई थी, इसमें इतिहास ग्रंथों में आता है, जब थोड़ा युद्ध में सक्सेस होने लगे, सैनिक संख्या बढ़ने लगी, साथियों की संख्या बढ़ने लगी, तो सबने मिलकर एक मीटिंग किया था कि हम में से किसी एक को मुखिया बनाना पड़ेगा। क्योंकि बिना मुखिया के समूह, इतने बड़े समूह का नियंत्रण कैसे होगा। इतने सारे सैनिकों का नियंत्रण के लिए एक मुखिया निश्चित करना पड़ेगा। मीटिंग हुआ था, तो उसमें छत्रसाल जी ने बल दीवान का नाम प्रस्तावित किया था कि हम सभी बड़े भाइयों में वो बड़े हैं, इसलिए उनको मुखिया बनाया जाए। लेकिन बल दीवान ने मना किया, कहा कि मैं भले बड़ा जरूर हूं, लेकिन योग्य तुम हो, इसलिए छत्रसाल जी को मुखिया बनाया जाए। मैं साथ रहूंगा, मार्गदर्शन करते रहूंगा युद्ध में, और हर चीज में मेरा सलाह देते रहूंगा, लेकिन मुखिया छत्रसाल जी को बना। क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत भी छत्रसाल जी ने की थी। तो
बलदीवान के आगे बात करी देवकरण जी ने बलदीवान के आगे भी बात बताया कि वो जो स्वप्न में छत्रसाल जी को दर्शन दिया था ये वही दिव्य पुरुष आए हैं। दिल में विचार थे लालदास पहुंचे, दिल में विचार कर ही रहे थे कि इतने में लालदास जी भी और उत्तम दास जी को अगरिये से भेजा था ना, जाकर के समझाओ उनको, क्योंकि देवकरण मौखिक रूप से तो बताएंगे, लेकिन जब शास्त्रों के ग्रंथों के प्रमाणों से बात करना है, सही तरीके से समझाना है, तो ज्ञानी व्यक्ति चाहिए। सुंदर साथ में भी कई बताने में तो बता देते हैं, लेकिन प्रमाणिक रूप से बताना हो तो फिर प्राणनाथ जी कौन है पूछेगा तो क्या बताओ, प्राणनाथ जी भले प्राणनाथ जी और क्या, फिर बताना पड़ेगा कि अक्षरातीत परब्रह्म क्षर अक्षर से परे, जिसको गीता में उत्तम पुरुष कहा, वेदों में महान पुरुष कहा, वो यहाँ पर बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट हुए, वो परब्रह्म अक्षरातीत को हम प्राणों के नाथ प्राणनाथ कहते हैं। तो एक एक चीज समझने की बात है। कई तो क्या कह देते हैं, हम तो 11 साल 52 दिन वाले को मानते, कुछ ABCD मालूम ही नहीं निजान संप्रदाय, 11 साल 52 दिन वाले को नहीं मानते। 11 साल 52 दिन तक श्री कृष्ण के तन में जिस परब्रह्म ने लीला किया था उसको हम मानते, उस अक्षरातीत परब्रह्म को मानते हैं जिसने लीला किया था कृष्ण के तन में। और स्पष्ट सेवन है पुरुषोत्तम, निजानंद पद्धति में जो बताया वो तरीका सही है ग्रंथों के हिसाब से बताने की। सुने श्लोक महाराज ने भागवत के कहे लालदास जी ने भागवत का श्लोक जो कहा, भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल मल्लिका वीक्ष्यन्तु मनः चक्रे योग माया उपासिता। योग माया का आश्रय लेकर के श्री कृष्ण जी ने नए वृंदावन की रचना की। वो नया वृंदावन क्षर जगत से परे बेहद मंडल में है। वो ब्रज लीला रास लीला चौथी और पांचवी ही खेली गई। सारी बातें शुरुआत से तो समझाना पड़ता है, जो भी मिलेगा तो उसको शुरुआत से करना पड़ेगा। पहले वहां कांजी भट्ट से बात हो चुकी, हरजी व्यास से बात हो चुकी, लालदास जी से बात हो चुकी, लेकिन छत्रसाल जी तो भी नए हैं ना, इनको तो फिर सब बातें शुरू से समझानी पड़ेगी। तो श्री जी साहब के चरण की दिल में लरियास ना प्रमाण सुनने के बाद और जिज्ञासा बढ़ती कि प्राणनाथ जी के मैं शीघ्र दर्शन करना चाहता हूँ। जाओ श्री जी साहब जी को बुलाने, जाओ देव जी तुम देवकरण जी को तुरंत का जाओ देवकरण मेरी तरफ से तुरंत जाओ, और श्री जी साहब जी प्राणनाथ जी को आमंत्रित करके पन्ना जी में उनको बुला करके लाओ। लाल उत्तम को ले जाओ, सामने आए बुलावर हम, और लाल दास उत्तम दास को भी मेरी तरफ से ले जाओ। आए थे भले प्राणनाथ जी की तरफ से, अब मेरी तरफ से इनको ले जाओ। ये भी आपके साथ में सब मिलकर के प्राणनाथ जी को मेरे तरफ से आमंत्रण देना और सबको अच्छी तरह से पन्ना जी में ले आना। तहां से विदा हो के आए अगर ये पहुंचे, वहां से विदा करके सब सुंदर साथ देवकरण जी लालदास जी अगर ये पहुंचे, जहां पर प्राणनाथ जी इस समय अगर ये तक आ चुके थे। सामने आए बुलावन, हम छत्रसाल जी ने क्या कहा अभी कि सामने से मैं भी लेने आऊंगा, स्वागत करने के लिए मैं खुद आगे आऊंगा। इस बात को आगे काम आएगा। चले अगर ये से पढ़ने पहुंचे आए, आमंत्रण पा करके प्राणनाथ जी 5000 सुंदर साथ के साथ पन्ना जी में पहुंच गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय। पढ़ने पहुंचे आए, पन्ना जी पहुंच गए। डेरा किया अमराई में, ठोर झंडे की चितलियां अमराई घाट, किलकला नदी का किनारा जहां पर आम के बहुत सारे पेड़ थे उसको अमराई घाट कहते हैं। मैंने बताया था ना, नदी के किनारे ही ज्यादातर आश्रम बनाया जाता है क्योंकि वहां पर पानी की सुविधा होने के कारण से। अब यहाँ पर देखते ही साथ दिल में आ गया प्राणनाथ जी की यही वो स्थान है जिसको मैं खोज रहा था, यहीं पर मेरा नूरी झंडा लगेगा, यहीं पर मेरा जागनी केंद्र बनेगा, एक तरह से राजधानी बोल सकते। तो ये स्थान जो है मेरा जागनी का मुख्य केंद्र बनेगा। यहाँ पर पन्ना जी से संबंधित प्रसंग एक आता है शंकर और पार्वती जी का। बहुत समय पहले एक बार शंकर जी और पार्वती जी वायु मार्ग से विचरण कर रहे थे। अचानक उन्होंने अपना विमान शंकर जी ने विंध्याचल पर्वत के ऊपर यहीं पर उतारा। पार्वती जी कहते यहाँ पर क्या है, क्या करने के लिए उतार दिए। शंकर जी वहां पर परिक्रमा करने लगे, हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करने
करने लगे। पार्वती जी कहती तुम्हारा नाम ही भोले और काम भी भोले। यहाँ पर पत्थर, झाड़ी, कांटे यही सब, इसके सिवा कुछ है नहीं। न किसी ने आज तक यहाँ पर तपस्या किया, न कोई साधु संत हुआ, यहाँ पर कोई ऋषि मुनि भी आज तक हुआ नहीं है। तो यहाँ पर क्यों आप यहाँ पर प्रणाम कर रहे हो, किसको प्रणाम कर रहे हो? तो बताया कि अभी भले कुछ नहीं है, लेकिन ये पवित्र धरती, यहाँ पर पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में आएंगे और अपनी आत्माओं के साथ आएंगे, यहाँ पर उनकी ब्रह्म लीला होगी, इसलिए मैं इसको धरती को प्रणाम कर रहा हूँ। पद्मावती केन सर्दे विंध्य पृष्ठे विराजिता इंद्रावती नाम सा देवी भविष्यंती कलो युगे। इंद्रावती की आत्म पर्व पर ब्रह्म की शक्ति विराजमान होकर के लीला करेगी, है ना। पद्मावती, पद्मा नाम है लक्ष्मी का, लेकिन फिर भी पद्मावतीपुरी धाम क्यों कहते हैं, उसका प्रसंग अभी आएगा अगली चौपाई में। नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए, किलकिला नदी पुराणों का एक प्रसंग है। वैकुंठ में गंगा और लक्ष्मी जी आपस में झगड़ा हो, गंगा, लक्ष्मी और पार्वती तीनों में। तो तीनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया, जा तू मृत्यु लोक में जाएगी। बोले तू भी जाएगी, ले तू भी जाएगी, तीनों ने दे दिया। तो गंगा भी पृथ्वी में आना पड़ा, पार्वती जी भी विंध्यवासिनी देवी बन करके आई विंध्याचल पर्वत के ऊपर, और लक्ष्मी जी किलकिला नदी के रूप में आई। आज भी किलकिला नदी के थोड़ा सा पीछे हम देखेंगे, पुल को क्रॉस करके जाते हैं, आज भी पद्मा जो लक्ष्मी जी का आद्य शक्ति पीठ बोलते हैं हम लोग, मंदिर है। और आज भी मान्यता है कि लक्ष्मी जी बायजूराज जी मंदिर में प्रतिदिन रात्रि में दर्शन करने आती है बायजूराज जी का। तो किलकिला नदी जो है वहां पर उसके किनारे पर उतरे परमहंस आए, उतरे परमहंस आए। परमहंस यहाँ किसे कहिया बताए? तीन में सिरदार अक्षरातीत देख अपना ठोर सुख पाए। परमहंस यानी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ होता है, 5000 सुंदर साथ के साथ यहाँ पहुंचे, चाहे आप 500 भी कहो। आज जो बना रखा परमहंस के नाम पर व्यापार, जो कोई चमत्कार दिखाया तो उसके नाम के आगे परमहंस लगा देते। फिर वो तो जो कहलाए, आज जो जीवित हैं बहुत सारे ऐसे विद्वान और महात्मा और गादीपति परमहंस कहलाते। परमहंस शब्द सिर्फ ब्रह्म सृष्टि के लिए आया है, और आज परमहंस का मतलब राज्य से लिया जाता है। इसलिए परमहंस महाराज ने साक्षात राज्य, परमहंस प्राणनाथ जी को नहीं कहा यहाँ चौपाई में, उतरे परमहंस आए। तीनवें सिरदार अक्षरातीत, प्राणनाथ जी तो परमहंसों के सिरदार है, ब्रह्म सृष्टियों के सिरदार। तो परमहंस ने ब्रह्म सृष्टि होता है। बोलेंगे परमहंस अवस्था प्राप्त हो गए, पन्ना जी में आने से पहले ही परमहंस अवस्था प्राप्त हो गई। जबकि अभी न परिक्रमा किलवर सागर श्रृंगार की वाणी अवतरित ही नहीं हुई, पहले ही परमहंस बन गए, तो फिर वाणी अवतरण का क्या जरूरत है? तो ये बातें जो है इसी प्रकार है, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। बड़ी वृत्त में चौपाई है, कबीरे तीन सृष्टि जीव हन परमहंसो नाम। कबीर जी ने 3 सृष्टि जो वैदिक ग्रंथों में, हिंदू ग्रंथों में जीव, ईश्वरी और ब्रह्म सृष्टि कहा गया है, उसी को कबीर जी ने जीव, हंस और परमहंस करके लिखा। और परमहंस शब्द ब्रह्म सृष्टि के विषय में भय जाहिर, खुलासा की चौपाई, भय जाहिर परमहंस और भय जाहिर धामधनी अखंड। धामधनी भी दुनिया में जाहिर हो गए और परमहंस भी दुनिया में जाहिर हो। ब्रह्म सृष्टि जो है उसे ही परमहंस कहा गया। नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए, दिन में सिरदार अक्षरातीत देख अपना ठोर सुख, अपना स्थान देख करके बहुत प्रसन्न हुए कि ये मेरा ये स्थान है जिसके लिए मैं इंतजार कर रहा था। अब यहाँ जाकर के मुझे शांति मिलेगी, यहीं पर मेरा स्थायी ठिकाना बनेगा। डेरा करत पन्ना के दौड़े देखन गौंड लोग, और वहां के गौंड जाति के जो आदिवासी थे वो दौड़ते दौड़ते आए कि
बहुत सारे साधु महात्मा किलकिला नदी के किनारे आकर के डेरा डाले हुए हैं, कहीं वे जल्दबाजी में नदी का पानी ना पी ले, क्योंकि किलकिला नदी का पानी उस समय एकदम जहरीला हो गया था। नए लोगों को मालूम होता नहीं तो वो पानी पी लेंगे, इसलिए वो दौड़ते हुए वहां के आदिवासी लोग आते हैं। 7 वैरागी को आए उतरे, बहुत सारे साधु संत आए उतरे हैं, देखे हम जाए बाट और उनका दर्शन भी कर लेंगे, उनको बता भी देंगे कि भाई यहाँ का पानी नहीं पीना है। सबने आए दर्शन करे, कहीं सुनो साथ सबने आकर प्राणनाथ का दर्शन किया और क्या कहा कि हे साधु जनों संत जनों सुनिए, या नदी को जल न पीजियो, या कि पिए जाए प्राण व्याध, इसको पीने से प्राण रूपी पक्षी निकल करके उड़ जाता है। इस नदी का पानी गलती से भी ना पीना, मनुष्य तो क्या पशु पक्षी भी तड़प तड़प के मर जाते हैं गलती से पानी पी लेते। ये पशु पक्षियों का थोड़ा कैपेसिटी ज्यादा होता है, कोई चीज से मनुष्य को पशु पक्षी को कम नुकसान होता है, इंसान को ज्यादा नुकसान हो जाता है यदि नुकसान कारक कोई वस्तु है। तो तब सुंदर साथ ने मिलकर विचार किया कि जो परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, उनकी नजरों के सामने ये पानी विष मुक्त कैसे रह सकता है। इन्होंने जब कृष्ण अवतार के समय में कालिया नाग के विष से यमुना जी को मुक्त किया था, यहाँ पर भी अवश्य करेंगे। तो क्या किया, सब सुंदर साथ ने धोयो चरण अंगूठा राज, प्राणनाथ जी के चरणों के अंगूठा को पानी से धोया और डालियो चरणामृत नदी में, और चरणामृत नदी में डाला। उसके बाद नहायो सकल समाज, ऐसा नहीं कि पहले तू पी करके देख, बच जाएगा तो फिर मैं पी लूंगा, ऐसा नहीं। नहायो सकल समाज, सुंदर साथ इतना विश्वास है प्राणनाथ जी के ऊपर, सब डुबकी लगाने लगे जाकर के और पानी पीने लगे। मतलब डरने की कोई बात नहीं है, प्राणनाथ जी के चरणामृत पिएंगे तो मरेंगे कि जिएंगे, मरता हुआ आदमी जिंदा हो जाए प्राणनाथ जी के चरणामृत पान करके। ये चरणामृत नदी में डाला तो नदी का पानी क्या हो गया, चरणामृत हो गया कि नहीं हो गया। एक बूंद भी, एक गिलास पीछे ना हो सकल समाज, और वहां के आदिवासी भी झूम झूम करके नाचते हैं और उसमें खुश हो जाते हैं कि ऐसे प्राणनाथ के चरण पन्ना पर आए और हमारे लिए भी अच्छा हो गया। ये पानी जो विष मुक्त हुई तो वहां के स्थानीय लोगों को भी तो तकलीफ था। भेजी खबर महाराज को, छत्रसाल जी को देवकरण जी ने सूचना भिजवाया कि प्राणनाथ जी समस्त सुंदर साथ पन्ना जी में आ चुके हैं, आप यहाँ पर शीघ्र उनके दर्शन के लिए आइए। कहे भेजी महाराज ने मोहे बने न आवतित, पहले क्या कहा था, सामे आए बुलावन हम, अभी क्या कहते हैं, मोहे बने न आवत तीत। क्योंकि इस समय अफगन खान मुगल सेनापति मऊ के रास्ते पर डेरा डाल के बैठा था कि इन लोग अभी यहां से कैसे बाहर निकलते हैं देखते हैं। अपनी 8000 सेना के साथ, जिसमें से 3000 घुड़सवार थे, 8000 सैनिकों के साथ में पीछे पीछे आया था। मोटोंद के युद्ध में छत्रसाल जी वहां पर स्थिति देख करके वहां से निकल आए थे यहाँ पर मौसानिया, उसके पीछे पीछे कि युद्ध की नीति यही होती है। छत्रसाल जी कोई विशाल सेना नहीं है कि आमने सामने की लड़ाई लड़े, इसको छापामार युद्ध कहते हैं। निकल के आए, युद्ध किए, फिर जाकर के छिप गए। तो पीछे पीछे अफगन खान आता है 8000 सैनिकों के साथ, और छत्रसाल जी के पास मात्र यहाँ पर 1000 सेना थी। इसलिए छत्रसाल जी मौसानिया में इंतजार कर रहे थे, या तो अफगन खान चला जाए या तो युद्ध हो जाए, कोई भी स्थिति हो सकती थी। इसी समय वो कहते कि मोहे बने ना आवतित, मैं मौसानिया को छोड़ करके वहां आ सकता नहीं हूं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी क्षण युद्ध की स्थिति बन सकती है। इसलिए क्या करना है, 7 स्वरूप देकर छोड़ करके महिला सुंदर साथ बाईजीराज जी का वहीं छोड़ दे। अब छड़े पधारे, छड़े ने जो जवान युवा सुंदर साथ हैं, कुछ सुंदर साथ को लेकर के
मौसान्या पधारिए। सोचिए जरा, कोई अहंकारी गुरु होगा तो कभी जाएगा? मैं इधर आया मेरे लिए दर्शन करने, मैं वहां पर आऊं? आना तो है, नहीं तो मैं जाता हूं। बिहारी जी बोला ना, दर्शन करना तो इधर ही, नलिये से चिट्ठी लिखा पहला बिहारी जी को, दर्शन करना तो इधर ही आओ, मैं क्यों आऊं वहां पर? फिर बाद में चिट्ठी लिखा कि बहुत सारा भेंट दक्षिणा लेकर के आए, लेकिन मैं आता हूं, मुझे मालूम है तुम मेरे बिना रह नहीं सकती, भेंट दक्षिणा लेकर के आए बोले तो तुरंत पहुंच। ऐसे महाराज लोग का हाल है। आज भी देखिए ऐसे ही चलता है, बोले कि उस वहां पर प्रोग्राम करेंगे तो आपको 10 लाख भेंट मिलेगा। हाँ ठीक है, डेट दे दो कर। तो यहाँ पर तो कुछ मिलना जुलना है नहीं, समय और पैसा अपनी तरफ से लगेगा, बोले वहां पर कैंसिल करो प्रोग्राम, वहां पर नहीं जाना। आज भी चलता है सर। साथ तो कारज सब सिद्ध होवे, हम पावे सुख नित नित नित। छत्रसाल जी ने चिट्ठी लिखा कि आप यहाँ पर पधारेंगे तो मेरा मनोरथ पूर्ण होगा आपके दर्शनों का, और मुझे अखंड सुख की प्राप्ति होगी। हम पावे सुख नित, नित सुख है ना, अखंड सुख की प्राप्ति होगी। तब चले आप परने से मऊ पहुंचे आए। मऊ पहुंच जाते, वहां पर दूनी दरवाजा था, एक मेहराब था बड़ा सा, 3 मेहराब का दरवाजा। डेरा किया वहां पर एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ गए, वहीं पर सब सुंदर साथ ने डेरा डाल दिया। तंबू लगा देते थे, डेरा हो जाता था। तो वहां पर आ जाते हैं। अब छत्रसाल जी को पता चलता है, तो अभी देखो, क्योंकि छत्रसाल जी एक योद्धा है, दुश्मन का भी संभावना है, लेकिन इसके अलावा मैं जिनका इंतजार कर रहा हूं वही है या दूसरे भी है, ये भी कंफर्म नहीं। तो पहले भेष बदल के दर्शन की होता ही, भेष बदल करके एक बार दर्शन करते हैं, आकर के दूर से देख के चले जाते हैं। पहली बार दूर से देख के चले गए, ठीक ठाक है, दुश्मन के भेजे तो नहीं लगते हैं, लेकिन अब एक्चुअल में वही है कि नहीं है। फिर से दूजी बेर फिर भेष बदल के कर शिकार को साज, शिकारी का भेष पहन के, जो जंगल में बहुत सारे आदिवासी ऐसे है ना, जो खाने पीने के लिए क्या करते हैं, जंगल जानवर उनका शिकार करते हैं, फिर उसको जैसे कई लोग शौक से भी शिकार करते हैं, या शिकार कर नहीं रहे थे, लेकिन शिकारी जैसा वेशभूषा की प्राणनाथ को लगी कि पता कोई आया होगा, शिकार करने वाला आदिवासी कोई होगा। तो राजा भेष बदल के कर शिकार को साज, 7 सबों के बीच में बैठे थे, श्रीनाथ सब सुंदर साथ के बीच में प्राणनाथ जी बैठे थे और चर्चा कर रहे थे। तो पहले तो दूर से खड़े खड़े चर्चा सुन रहा था पेड़ के पीछे से, फिर चर्चा जैसे ही समाप्त होता है सामने आते हैं, नारियल फोड़ने के तैयार हो जाइए। जहां भी फोड़ना है, जैसे मैं इशारा करूंगा वैसे फोड़ना। हाँ, पानी के लिए बर्तन भी ले आओ। तहां जाए ठाड़े भय तर मोड़ की लियाए। जैसी चर्चा पूरी होती है, सामने खड़े हो जाते हैं। सामने सब सुंदर साथ बैठे थे, उनके थोड़ा आगे खड़े हो जाते हैं, तरह मोड़ के लिए। जैसे कोई मूढ़ व्यक्ति, उधर भी फोड़ सकते हैं, कोई बात। जैसे कोई गंवार व्यक्ति होता है ना, अनपढ़, चेहरे से ही ऐसा दिखता है कि ये तो बिल्कुल अशिक्षित है, और गंवार व्यक्ति से मूढ़ व्यक्ति के समान खड़े हो गए। मूढ़ थे नहीं, लेकिन ऐसा जो है वो शो कर रहे थे। लेकिन प्राणनाथ जी तो सब जानते हैं। कही बाबा जो राम राम, गांव में आज भी देखेंगे हम, कोई भी व्यक्ति ज्यादातर आपस में अभिवादन के रूप में राम राम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार बाबा जो राम राम, रामनाथ जी तो देखते ही समझ गए, ये तो महाराज छत्रसाल है, मेरी परीक्षा लेने आए हैं। कहते हैं बाबा बैठो, ये तो आए यहाँ पर, वहां क्यों खड़े हैं दूर पर, यहाँ करके बैठो हमारे सामने।
आए बैठे बिछोने पर, बहुत किनारे दूर आकर के बैठे जरूर, लेकिन बिछोने पर सबसे लास्ट में बैठे, बिछोने बहुत दूर सबसे सुंदर साथ के सबसे पीछे बैठ गए। कान्हा जी कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा नजदीक आओ। कहीं बाबा और आगे आओ, बैठो, ये तो हजूर और आगे आइए। जब आगे क्या आते हैं, बस थोड़ा सा उठते हैं, बस एक कदम आगे आकर के बैठ जाते हैं। कान्हा जी समझ जाते हैं तो संकोच कर रहा है, जैसे कि मैंने इन्हें पहचाना नहीं है। कान्हा जी कहते हैं अब तो पड़े तुम फंद में, कहाँ भागे जाओ तुम। अब तो तुम फंद में फंस चुके हो, भागने का संभावना नहीं है। जैसे आप सोच रहे हो कि पीछे से बैठने से क्या, पीछे से उठ के चले जाएंगे तो कोई पता नहीं चलेगा। अब तो पड़े तुम फंद में, अब भागने की कोई संभावना नहीं है। सत्यसाल जी को बड़ा अहंकार ठेस लगा कि मुझे फंद में डाल दे। नहीं, ऐसो ब्रह्मांड में कोई, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे फंदे में डाल सके। जो हम पर फंदा डाल रहे, एक काम बुद्ध जी से होए, एक काम मात्र बुद्ध जी से हो सकता, और किसी का मैं मानता ही नहीं। किसी भी देवी देवता किसी को मैं मानता नहीं। इसी चौथा प्रकरण में लिखा है, ढाई हिंदुओं के खाने बूथ, दिल में इमाम की जा। सांकेतिक रूप से लिखा है। आगे जो कहा उसमें, दुनिया से आजाद किया, फकीरों के मिलावे में लिया। फकीरों के मिलावे में छत्रसाल जी को लिया गया। औरंगजेब कभी भी सुंदर साथ के मिलावे में कहा शामिल हुआ। फिर आगे चौपाई आती है कि 50,000 बाघ किए खैरात। प्राणनाथ जी ने 50,000 बाघ औरंगजेब को कब दिया? तो छत्रसाल जी को परम धाम जो है, परम धाम के अनंत बगीचों का सुख प्रदान किया तारतम ज्ञान के द्वारा। और उसी प्रकरण में आता है 500 जुलजुलाठू संग रसूल के असलू रूप। 500 ब्रह्म सृष्टियां हैं प्राणनाथ जी के साथ में। इससे भी स्पष्ट होता है ये पन्ना का प्रसंग, क्योंकि पन्ना जी में ही 5,000 में से 500 ब्रह्म सृष्टि कहे गए। तो कहते हैं हम पर फंदा डाल रहे हैं, ये सब बुद्ध जी के बिना और किसी से संभव नहीं है। उनके हम चाकर हैं, 12 बरस से 12 साल से मैं उनका सेवक हूँ, उन्हीं की मात्र भक्ति करता हूँ मैं। तिनके छाप के रुपया देखो तुम हमसे, और गले में उसने लॉकेट पहना था, वो सिक्का लॉकेट के रूप में पहना था। तो लिखा था ये देखो ये सिक्का है, 12 साल पहले उन्होंने मुझे दर्शन दिया था। यदि चेहरा का स्पर्श दर्शन हुआ होता तो चेहरा देख के नहीं पहचान जाते, लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि चेहरे का स्पष्ट दर्शन नहीं हुआ होगा, बातचीत हुई होगी लेकिन धुंधला सा तस्वीर रहा होगा। ये हकीकत कह के जैसे ही कहा छत्रसाल जी ने, प्राणनाथ जी पूछते हैं जैसे सिक्के इधर आओ, आसन उठाते हैं, जिस आसन में बैठे थे ऐसे बेशुमार सिक्के रामनाथ जी के आसन के नीचे सारे प्रकट हो गए सिक्के। कोई पहले से लेके नहीं बैठा था, और लेके बैठा तो छत्रसाल जी के गले में कैसा सिक्का क्या मालूम, यदि लौकिक दृष्टि से कहें। लेकिन जब ये सिक्का जो 12 साल पहले प्राणनाथ जी ने ही तो दिया था सिक्का, तो सपने में जब सिक्का दे सकते हैं तो वैसे हजारों सिक्के वहां पर आसन के नीचे दिखाई दिए। तब छत्रसाल जी समझ गए कि ये वही बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है जिनका मैं 12 साल से इंतजार कर रहा हूँ, और चरणों में तुरंत शीश झुका देते हैं, मुख से बोला नहीं जाता है, कि जिनका मैं 12 साल से इंतजार कर रहा था और वो आए तो मैं उनकी भेष बदल कर परीक्षा लेने आ गया। तो उस समय बस प्रणाम किया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं सका, अब मैं शीघ्र ही आपसे फिर आकर के मिलूंगा, ऐसा बोल के वहां से चले गए अपने महल में। कहीं भयभीत तकलीफ अपने महल में जाते, वहां पर सबको आज की बातें जो घटना हुई सारी बात बताते हैं, और कह देते वहां पर बड़ी रानी देवकुंवरी कमलावती थी, उनको कह दिया, और बाकी लोग को भी कह दिया, जिन्हें अंदर जाए कि कहीं जिन्हें करना हो दीदार, जिसको भी परब्रह्म अक्षरातीत बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के दीदार दर्शन करना है तो जाके कर सकता, मेरी तरफ से पूरी छूट है। सो सब ही कीजियो आया परवरदिगार, सब आया है, जाकर के दर्शन करना है तो सब मिलकर कर लो। तब रानी देवकुंवरी
उससे इंतजार हुआ नहीं। बोले कि कब जाएंगे सब लोग मिल करके बैंड बाजा के साथ में स्वागत करने के लिए, पूरे परिवार वाले, राज परिवार के सदस्य कब जाएंगे? बोले 2-3 दिन में जाएंगे। बोले इतना इंतजार मेरे से हो सकता है नहीं है। तो क्या किया, ब्राह्मणियों में भेष बदल के दर्शन किए। बहुत सारी ब्राह्मणी महिलाएं थी, उनके साथ में ब्राह्मणी महिला बन करके दर्शन करके आ गई। तो एक बार दर्शन करके आ जाओ। तो बड़े घरानों में बहुत मर्यादा का पालन रखना पड़ता है। क्षत्रिय जाति में महिलाओं का जो है पुरुषों के समाज में जाना, घूंघट उठाना, ऐसे बहुत सारी मर्यादाएं होती, नियम होते। इसलिए उन्हें ब्राह्मणी के भेष में दर्शन करके आ गई। फिर जाहिर होए के आगे भीड़ चलाए, अपनी सेना सहित प्रकट रूप से बैंड बाजे के साथ में बलदीवान महाराज ने भेंट करी बनाए। चचेरे भाई बलदीवान ने और महाराजा छत्रसाल ने स्वागत किया और विधिवत उनका पूजन किया और उनसे मुलाकात किया। और वहां कोई बड़ा सा हवेली तो था नहीं कि अपने घर में ले जाकर के बैठा दे। स्वागत किया, पर प्राणनाथ जी वही इंदौनी दरवाजा में ही थे। उस वक्त महाराज को थी महूम अफगन। छत्रसाल जी की स्थिति समझिए, कोई बहुत बड़े महाराजा नहीं कि उनका बहुत बड़ा महल हो, बहुत सारे किले हो, बहुत सारे उनके जो है सुख सुविधा हो, खजाना हो, ऐसा कुछ भी नहीं। खुद ही संघर्ष रहते हैं, बड़ी मुश्किल से युद्ध में और सैनिकों का पालन पोषण करके राज्य की कृपा से बड़ी मुश्किल से चलता था उनका। आगे प्रसंग आएगा। तो उस समय अफगन खान की मुहिम थी, मैंने बताया था। मऊ से निकलने के रास्ते पर वो अपने 8000 सैनिक का डेरा डाला हुआ था। छत्रसाल जी और उनके साथी विचार करते हैं कि अफगन खान यहाँ से जाने वाला नहीं, हमको ही कुछ करना पड़ेगा। भले हम 1000 हैं, लेकिन हमको युद्ध तो करना ही है। तो वो हम पर हमला करे, उससे ज्यादा बेहतर है कि हम उस पर हमला कर दे। पहले युद्ध नीति में देखो, पहले जो हमला करता है उसका प्लस पॉइंट रहता है हमेशा। पहले जो हमला करेगा उसका प्लस पॉइंट रहता है। तो अचानक से वो हमला करें, उससे अच्छा हम जो हमला करें। सर योजना बनाया छत्रसाल जी और उनके साथियों ने, योजना बनाया कि हम पहले ही आज रात में अफगन खान के टेंट में काफिले पर हमला कर देंगे। तो जाने से पहले प्राणनाथ जी के पास आते हैं छत्रसाल और प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे प्राणनाथ, ऐसे समय में आपका दर्शन हुआ, मैं ठीक से आपका ज्ञान भी नहीं सुन पाया, ठीक से आपके दर्शन भी नहीं कर पाया, और ऐसी परिस्थिति है कि मुझे युद्ध में जाना ही पड़ेगा। कहीं ये आपका अंतिम दर्शन ना हो, ऐसे दिल में चिंता तो है, पर विश्वास भी है कि आप पल पल साथ में हैं। जैसे आज तक आपने हिफाजत किया है, आज भी आप मेरी हिफाजत करेंगे। तो उनके सैनिक जो साथ में थे, उनके खास जो श्रीपत सलार और सैनिक थे छत्रसाल जी के, उन्होंने कहा कि ये युद्ध वैसे तो जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1000 सैनिक और उनके पास 8000 सैनिक, जीतना बहुत मुश्किल है युद्ध। लेकिन यदि जीत गए तो हम मानेंगे कि प्राणनाथ जी के कृपा से जीते हैं, हम मान लेंगे कि प्राणनाथ जी अक्षरातीत परमात्मा है, ऐसा हम मान लेंगे। उनके साथियों ने कहा, क्योंकि सुंदर साथ तो थे नहीं वो भी। तो श्री राज रुमाल लेके सिर पर धरा महाराज। प्राणनाथ जी ने एक सफेद रुमाल लिया और छत्रसाल जी के सिर पर उसको रखा और अपना आशीर्वाद प्रदान किया, श्री राज श्यामा जी सदा सहाय। हाथ धरा रुमाल पर, हुए पूर्ण मनोरथ का रुमाल भी रखा और अपना वरद हस्त उनके शीश कमल पर रखा। तो रामनाथ जी कहते हैं, आपकी कृपा से मैं अवश्य विजय प्राप्त करूंगा। और वहां से सब युद्ध हुआ, वो विवरण देखिए। वितक में केवल प्राणनाथ जी से संबंधित बातें, फिर युद्ध में गए रात में कैसे युद्ध हुआ इतिहास ग्रंथों में मिलता है। अफगन खान और उनका काफिला शराब पी करके नाच गान में व्यस्त था। अचानक से छत्रसाल जी और उनके सैनिक हमला कर देते हैं। बलदीवान भी थे, अंगद राय भी थे,
उनके साथ में बहुत बड़े बड़े योद्धा अब तक शामिल हो चुके थे। सैनिक कम थे, लेकिन हिम्मत और साहस जो था, युद्ध में अचानक से हमला वो लोग सहन नहीं कर पाए और युद्ध के बीच में अब देखा अफगान खान ने कि बचने इसमें जीतने की कोई संभावना नहीं है, भागने लगा। घोड़े में बैठ करके भागने लगा। छत्रसाल जी भी अपने घोड़े में बैठ के पीछा करते हैं और आगे जाकर उसको पकड़ करके वापस लाते हैं और उसके गर्दन में तलवार रख करके कहते अपने सैनिकों को कह दो सब शांत हो जाए, युद्ध छोड़ दें, तलवार फेंक दें, समर्पण कर दें। तो अपनी जान बचाने के लिए अफगान खान ने सबको कह दिया सभी सैनिक हथियार फेंक दो। पूरे सैनिकों को बंदी बना लिया गया, अफगान खान को भी बंदी बना लिया गया। बंदी बनाकर उनको मौसाहनिया ले आए और बाद में फिर ग्वालियर का सूबेदार था, उसने बहुत सारा धन देकर के उनको छुड़वाया अफगान खान। क्योंकि देखिए छत्रसाल जी के पास दो रास्ता होता है, या तो मार देंगे तो फिर बदले में बहुत सारा धन मिल रहा है, तो धन की भी आवश्यकता एक जरूरी चीज होता है। सैनिकों का पालन पोषण करना है, व्यवस्था सारा देखना है युद्ध में, तो पैसा जो है मुआवजा के रूप में बहुत सारा धन देकर अफगान खान को छुड़ाया था। अब वापस प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं, तब लोगों ने कहा बिन श्री राज न होए एक काज, प्राणनाथ जी के बिना कभी भी युद्ध में जीतना संभव नहीं था। प्राणनाथ जी की कृपा से ही निश्चित रूप से हमने युद्ध को जीता है। अब फुर्सत होते हैं वहीं तिंदोनी दरवाजा पे छत्रसाल जी शांति से बैठ करके सारा ज्ञान सुनते हैं। फिर श्री महाराज देखिया पट जो तारतम ज्ञान, परम धाम का पट नक्शा वहां पर देखा उन्होंने, विराट पट भी देखा, परम धाम का पट दर्शन नक्शा के आधार पे समझाए कि 14 लोक जो है यहाँ पर देखेंगे सब, ये 14 लोक हम लोग स्वर्ग मरे जाते हैं। स्वर्ग तो जो है नैमित्तिक प्रलय में लय हो जाता। पहली बात, वहां के जो देवता हैं वो सारे भोग विलास में डूबे हुए। इंद्र को डर लगा रहता है कि मृत्यु लोक में कोई ज्यादा पुण्य कमा करके मेरा सिंहासन ना ले ले। तो ये वैकुंठ में त्रिदेवा ध्यान में बैठे हुए हैं, उनको भी नहीं मालूम हमारे जैसे असंख्यों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ऐसी स्थिति उनकी। तीनों के तीनों ध्यान में बैठे हुए हैं, जितना ज्ञान है जितनी समझ है उसके हिसाब से कोई बेहद का, कोई परमात्मा के नाम पर इसका ध्यान करके बैठे रहते हैं। अब सारा संसार सपने के समान है, हम परम धाम से आत्माएं आई हैं, तो दिव्य परम धाम यहाँ के नक्शे में दिव्य परम धाम, वहां से हम आत्माएं माया का खेल देखने के लिए आई है। संसार सकल है सपना यहाँ कोई नहीं है अपना। ध्यान दीजिए, सपना शब्द बहुत बार आता है, पर इस सपना में थोड़ा डिफरेंट टाइप का सपना है। संसार रूपी सपना कैसा है देखिए, समझिए। पहले देखिए, तो जागृत अवस्था में मैं चिंतन करता हूं, उसको क्या बोलते हैं, ख्याल, ख्याली पुलाव बोलते हैं ना। अचानक बैठे बैठे मैं देखा कि काश में बॉम्बे जाता, वहां पर बड़ा हीरो बन जाता है, बन गए हीरो। इसमें क्या होता है, मन का संकल्प विकल्प है, चित्त के संस्कार हैं और बुद्धि भी। बुद्धि, चित्त के संस्कार और मन का संकल्प विकल्प तीनों मिलकर के ख्याल चल रहा है। नींद की स्थिति में क्या होता है, बुद्धि काम नहीं करती, नींद में ज्यादा उठक पटक होता है, मन उल्टा पुल्टा कुछ भी सोचता रहता है। चित्त के संस्कार के अनुसार मन संकल्प विकल्प करता है नींद में। जैसे मैंने दिन भर खेत में काम किया तो मेरे चित्त में वही संस्कार है कि मैंने खेत में काम किया, तो वही दृश्य और वही बातें जो दिन भर हुई है उसके चित्त में अंकित रहता है। तो रात में सपने में मन क्या करेगा, संकल्प विकल्प करेगा, उससे रिलेटेड चीज ही देखेगा। कोई चित्त में जो चीज नहीं है वैसा नहीं देखेगा वो सपने में। मैं राजा बन गया, मैं धीरूभाई अंबानी के समान करोड़पति बन गया, ऐसा नहीं देखेगा वो, क्योंकि वो उसके चित्त में वैसा संस्कार नहीं है। गरीब आदमी गरीबी का ही संस्कार देखेगा, अमीर आदमी अमीर का संस्कार देखेगा, दुकान वाला दुकान का सपना देखेगा, खेत में काम करने वाला खेत का सपना देखेगा, टीचर जो है वो टीचर का सपना देखेगा, मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों। ये नींद का सपना होता है। परम धाम में यदि सखियां सपना देखेंगी तो सपने में भी कौन दिखाई देगा, वहां पर राज्य, क्योंकि उनके चित्त में परम धाम में राज्य बसे हुए।
सपना वहां देखेंगी तो सपने में क्या देखेंगे कि हम कुंजवन के रीति में खेल रहे हैं राज्य के साथ, यही सपना में देखेंगी। लेकिन ये सपना बिल्कुल डिफरेंट है। अर्श की रूहों को सपना देखो कैसे आया, ये संसार रूपी सपना कैसे आया आखिर। ये भी हक के जानिया त्यों किया आगो दिल का चाहे, ये राज्य ने दिखाया। अब देखो तीसरा सपना देखिए, देवीय स्वप्न कहते हैं, ईश्वरीय स्वप्न। जैसे मार्कंड ऋषि को माया दिखाया ना, देवी स्वप्न में संसार में भी क्या होता, कोई शक्ति, बाहरी शक्ति के द्वारा कोई सपना या भविष्य की घटना हमको दिखाई दे जाती है किसी किसी को। उसमें उनका चित्त का संस्कार भी नहीं होता है, मन का संकल्प विकल्प भी नहीं होता है, बुद्धि का भी कोई काम नहीं होता है। उसमें जो दिखाने वाला जैसा दिखा रहा है वो बस वैसा देखते रहता है। मार्कंड ऋषि ने सपना देखा, माया देखा सपने के समान, तो वो नारायण जी जैसा दिखा रहे थे वैसा दृश्य वो देखते जा रहे थे। उसके मन का संकल्प विकल्प था, उसमें कोई मन का संकल्प विकल्प नहीं है, चित्त के संस्कार नहीं है, कोई बुद्धि का भी काम नहीं, केवल मन की देखने की दृष्टि जो होती है। इन तनों में परात्म की सुरता, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, देखने की शक्ति आई है, क्रिया शक्ति नहीं आई है, चेतना शक्ति परात्म से नहीं आई है यहाँ पर। इसलिए कह दिया इत रूह न काई रूहन की, इसलिए कह देते कि वहां से कोई परात्म की रूह या चेतना शक्ति इस तन में नहीं आई है, केवल देखने की दिल की नजर आई है मात्र। जो रूह हमारी आवे खेल में तो खेल रहे क्यों कर, देखत है दिल खेल को लिए असरूह। सिंधी में भी चुपाई आया, दुख डाला जिसे आकार दिल रहा दुख प्रसन्न से, दुख जिसे दिल रांत में दुख ना बका में। तन को दुख नहीं होता, दिल को दुख होता है, और दिल हमारा खेल में आया है और दुखी हो रहा है। राज्य आप बोलेंगे कि आप तो मूल लाभे में बैठे हो, आपको क्या का दुख है, लेकिन मूल तन को भले दुख नहीं, लेकिन सपने में हमारा जो दिल आया है स्वाप्निक तनों में, तो इस कारण हमको भी सुख दुख का अनुभव तो होता है ना। जब टीवी में पिक्चर चल रहा है डॉन, ने जादू से आपकी सुरता है अमिताभ बच्चन के अंदर डाल दी, अमिताभ बच्चन के अंदर नहीं, जो चित्र में अमिताभ बच्चन है उसके अंदर, टीवी में जो दृश्य है वो असली अमिताभ बच्चन जो बॉम्बे में, उसके अंदर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चित्र सीडी से प्ले हो रहा है, ठीक है। अब अमिताभ बच्चन के अंदर आपकी सुरता डाल दिया तो आपको क्या अनुभव होगा, वो नाचेगा तो लगेगा कि मैं नाच रहा हूं, वो फाइटिंग कर रहा है तो आपको क्या लगेगा, मैं फाइटिंग कर रहा हूं, लेकिन वो चित्र तो सारा चल रहा सीडी से, मेमोरी से चल रहा है। तो उसी प्रकार ये संसार का सारा खेल राज्य के दिल से चल रहा है सारा। जब ज्ञान की बातें समझाया, अब व्यवहार छूटे तो मुझे से छत्रसाल जी कहते अब मेरे ये माया का कार्य युद्ध लड़ाई किस लिए लड़ रहे हैं, जब संसार सारा सपना है, झूठा है, तो फिर ये सब झमेला क्यों है। मैं तो बस अब ये सब युद्ध छोड़ करके बस मैं आपके चरणों में आना चाहता हूँ, और बस मैं आपके चरणों में बैठ करके राज्य का वाणी सुनूंगा और परम धाम आपकी सेवा करूंगा और परम धाम का चितौनी करूंगा बस। प्राणनाथ जी कहते हैं छत्रसाल, संसार में कर्म किए बिना मनुष्य एक क्षण भी रह सकता नहीं है। अपना कर्तव्य कर्म तो करना ही पड़ता है, अपना कर्म छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। जिसको परमात्मा ने जो शोभा दिया है उसको वो कार्य करना पड़ता है। तुमको बिल्कुल चिंता मत करो, माया बिल्कुल भी तुमको प्रभावित नहीं कर सकेगी। मेरे आशीर्वाद से तुम राज कार्य करते हुए भी धाम धनी का सुख प्राप्त कर सकोगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम धनी का आशीर्वाद था, क्योंकि गोविंद भेड़ा मंडल जैसा माया का कार्य, नौकरी है, व्यापार है, परिवार है, सब काम करते हुए भी हम जो है अपना ध्यान राज्य के चरणों में लगाए रख सके, ये बहुत बड़ी कृपा है राज्य की। उसके लिए ही तो ये नियम बना है। 24 घंटे में 3 घंटा राज्य को याद करेंगे, दिन में भले 5 बार में, एक साथ भले ना हो, तो क्या रहेगा, माया के प्रभाव से दिन भर बचे रहेंगे। तो सुबह में एक बार ध्यान कर लिए तो दिन भर नहीं चलेगा काम, दोपहर को फिर एक बार,
शाम को फिर एक बार ध्यान से देखें, 5 नमाज जो पढ़ते हैं मुस्लिम भाई, सुबह एक, दोपहर को एक, बाकी 3 तो शाम का समय का रहता है, क्योंकि शाम के समय माया का सबसे ज्यादा जोर रहता है। शाम के समय अपने मन को कंट्रोल करना कठिन रहता है। सुबह तो हम कुछ कंट्रोल कर लेते हैं, तो शाम के समय 3 बार नमाज पढ़ने का नियम आता है। इस प्रकार दिन भर में सुबह केवल ध्यान करेंगे तो दिन भर उसका प्रभाव नहीं रहता है, शाम तक बैटरी डाउन हो जाती है वापस। तो शाम को फिर से 1-2 घंटा ध्यान करना, 1-1.5 घंटा सुबह, 1-1.5 घंटा शाम को, या तो 4-5 भाग में बांट लो, जैसे भी 3 घंटा करते हैं तब जाके माया के प्रभाव से बचते हैं। अब यहाँ से वापस पन्ना लौटते हैं। पन्ना जी में मंजली रानी और महिला सुंदर साथ जो बच गए थे, यहाँ पर छत्रसाल जी की मंजली रानी सुशीला रानी ने बायजूराज जी की सेवा भी किया और बायजूराज जी से ज्ञान भी सुना। इस दरमियान बायजूराज जी ने चर्चा करके प्राणनाथ जी की परब्रह्म क्षरातीत की, निज घर की माया की सारा पहचान उन्होंने भी करा दिया। तो मंजली रानी जब प्राणनाथ जी वापस पन्ना आते हैं तो प्राणनाथ जी की हर प्रकार से सेवा करती है मंजली रानी, और उनके साथ में दूसरे भी जो लोग थे वो सभी सेवा करते हैं। अब छत्रसाल जी जब थोड़े दिनों बाद राजकार्य व्यवस्था निपटा करके पन्ना जी आते हैं, और वहां पर प्राणनाथ जी हमाराई घाट में जहां उनका डेरा था वहां पर सब भोजन कर रहे थे, आकर के उनका प्रसाद भी ग्रहण किया। 4 जने महाराज संग लिया है तो प्रसाद लेते हैं, लेकिन अब वहां पर बहुत सारे ऐसे परिवार के लोग थे यहाँ पर, जैसे कि चचेरे बड़े भाई बल दीवान और दूसरे भी थे। वो सब मिलकर के सोचते हैं कि ये छत्रसाल जो कुछ ज्यादा ही ये सब अपने गुरु के चक्कर में ज्यादा फंस रहा है, इस तरह से सारी व्यवस्था कैसे चलेगी, राज कार्य युद्ध में थोड़ी लापरवाही हो सकती है। उनको बोलेंगे देखो भाई थोड़ा थोड़ा ठीक है, इतना ज्यादा डूबना धर्म में ठीक नहीं है। छत्रसाल जी उनकी बात सुनते हैं लेकिन कोई विवाद करते नहीं। चुपाई बद फैली दिल में करी, जो था सेना में जेठा। जेठा किसको बोलते हैं? बड़े भाई को। इससे भी सिद्ध होता है कि बल दीवान चचेरे बड़े भाई थे। चाचा तो किसी चौपाई में नहीं लिखा है, और मैंने 15 से ज्यादा ऐतिहासिक किताबें पढ़ी छत्रसाल जी, जो कि पन्ना से भी प्रकाशित हुई है, प्राणनाथ जी मंदिर पन्ना से, और बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक किताबें जो प्राइवेट प्रवाहियों के द्वारा भी लिखी गई, बुंदेल छतरपुर के कई लोगों के द्वारा लिखी गई है। तो 100 साल पुरानी किताब भी एक पढ़ी मैंने, सब में चचेरा भाई ही लिखा है बल दीवान को, चाचा कहीं पर भी लिखा नहीं। एक अनुमानित चला आ रहा था परंपरा अभी, लेकिन जब समझ में आया है तो सत्य ही तो बोलना पड़ेगा ना। संवत 1740 से पधारे पन्ना में, संवत 1740 में प्राणनाथ जी पन्ना में पधारे थे। सेवा श्री महाराज जी करी क्या कहूँ इन जुबान से। उस समय छत्रसाल जी महाराज जी ने जो सेवा समर्पण किया उसका वर्णन इस जुबान से करना संभव ही नहीं है। कहू करी ना करसी जब कोई उपजो इंद्र, आज तक ना किसी ने किया है ना कोई कर सकता है। एकलव्य ने उंगली काट दिया लेकिन फिर समर्पण नहीं करते, कुछ धन दे दिया, कुछ इच्छा पूरी कर दिया, या उंगली काट के भी दे दिया। अपना जीवन समर्पण आज तक किसी ने किया? बताओ। तन मन जीव निछावर की। छत्रसाल जी ने अपना सर्वस्व, अपना जीवन सर्वस्व प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया। अपना आपा सब दिया, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। मेरा कुछ भी मेरा अब नहीं है, मेरा सब कुछ आपका, मैं भी आपका हूं। जैसा जिन पगले भरी तैसा ही लिखा, तीन ग्रंथों में सबकी बातें लिखी, किसने कितना सेवा किया है। चौपड़े की हवेली में तहा पधरा श्री राज, चौपड़े की हवेली में। उस समय छत्रसाल जी की हवेली, चोपड़ा जी मंदिर है ना, वहीं पर चौपड़े की हवेली थी उस समय। आज मंदिर का रूप हो गया, पुरानी हवेली ढह गई है, क्योंकि उस समय पत्थर से, मिट्टी से बनी हुई हवेली थी, उसके जगह में फिर ये मंदिर बनाया गया, लेकिन स्थान वही है, चौपड़े की हवेली। यहाँ पर प्राणनाथ जी को आमंत्रित करते हैं कि आप मेरी हवेली में पधारो और भोजन ग्रहण करो, हमको भी सेवा का थोड़ा अवसर प्रदान करो। देखते हैं
प्राणनाथ जी जो मंदिर है, बंगला जी है, वहां से कम 2 किलोमीटर दूर है। चोपड़ा जी मंदिर 2-3 किलोमीटर। तो वहां पर पालकी लेकर के उनको लेने के लिए आते हैं। पालकी में प्राणनाथ जी को बिठाते हैं और उनके सेवक कहार पालकी उठा के चलने लगते हैं। अचानक छत्रसाल जी के मन में विचार आता है, ये नौकर, मेरे नौकर जो है प्राणनाथ जी की पालकी उठाने की सेवा कर रहे हैं और मैं झूठे राजा के, महाराज के अहंकार में सेवा से वंचित हो रहा हूं। बड़े बड़े लोग अक्सर सेवा से वंचित हो जाते हैं अहंकार में। ये सेवा तो छोटे लोग कर लेंगे, हमको क्या करना है। हाँ, चप्पल की सेवा, जूते की सेवा, झाड़ू लगाने की सेवा, पोता की सेवा, बस वो बैठ करके हाँ हमने 1 लाख की सेवा दिया है। लेकिन जो छोटे से छोटे सेवा से बड़ा लाभ होता है। सरकार श्री ने कहा था, तन की सेवा अग्र स्थान पर है। धन की सेवा का भी महत्व है, लेकिन तन की सेवा सर्वोपरि कही गई। छत्रसाल जी कहार को हटाते, हटो तुम, और पालकी अपने कंधे पर ले लेते। साथ में उनके साथ में जो हिम्मत सिंह वगैरह देवकरण थे, वो भी बोले हम भी तो यही चाहते थे, वो भी दूसरे कहारों को हटा देते हैं और आकर वो भी पालकी उठा लेते हैं। इस प्रकार सारे ही छत्रसाल जी और राज परिवार के लोग पालकी उठा लेते हैं और पालकी जब लेकर के पहुंचते हैं चौपड़े हवेली के दरवाजे के सामने, तो वहां पर मंझली रानी इंतजार कर रही थी। देखती है, अरे पावड़ा की तो मैंने व्यवस्था किया नहीं। पावड़ा बिछाते ना जमीन में, ताकि चुभे ना पैर में, चुभे ना कंकड़ पत्थर, तो वो पावड़ा छाना होता है। तो मंझली रानी अपने साड़ी जो पहनी थी वो कमर तक उतार कर साड़ी का पावड़ा बिछा देती। चले आप भीतर, दिन मानियो सफल जो सोए। भीतर जाते द्वार में रानी मंजली ने आए, कियो पावड़ो साड़ी को अति प्रेम दिल में ले आए। साड़ी का पावड़ा कर दी। सोचिए, अब छत्रसाल देखते हैं, अच्छा रानी मेरे से भी आगे निकल रही है सेवा समर्पण में, ऐसा नहीं चलेगा। भले प्राणनाथ हम दोनों के हैं, लेकिन संसार में लौकिक नाते से पति होने से मेरा अधिकार पहले। साड़ी को हटा दे, साड़ी हटा चल, और अपना पाग खोल करके पाग बिछा देते। सेवा समर्पण की पराकाष्ठा। एक बुंदेला और छत्री पाग कभी निकालता नहीं। पाग उसका इज्जत है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, मान है। बिछा देते हैं। अब प्राणनाथ जी देखते हैं बेचारी मंझली रानी दुखी हो गई है, ऐसी कृपा करते हैं कि उनकी शक्ति से पाग लंबा होते हुए भी छोटा पड़ जाता है। सिंहासन के बीच में जगह रही कछु खास, कुछ जगह बीच में गैप बच गया। अब मंझली रानी को मौका मिल गया और आकर के वो साड़ी फिर से बिछा देती है। इस प्रकार दोनों का भाव रह जाता है और उस पर चलते हुए प्राणनाथ जी आकर सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। इस प्रकार अब वहां पर जो दरबारी थे, जो बुंदेला थे प्रतिष्ठित, हम बुंदेला, सब खटपट शुरू हो जाता है कि ऐसा कौन ऐसा गुरु आ गया है, बुंदेलों की इज्जत की इनको परवाह नहीं है।
पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसा परस्तात् तमे विद्वान न विभाय मृत्युरात्मनम धीरम अजरम युवानम। धीर अजर युवा स्वरूप परमात्मा को जानकर विद्वान मृत्यु से डरता नहीं है। वो पुरुषम महानतम महान पुरुष है जो प्रकृति के अंधकार से परे है। सपा तो लिखा वेदों में लेकिन कोई समझ पाया नहीं। तो बोलेंगे हमारे पास क्यों आ गए? जब बड़े बड़े ऋषियों ने नहीं जान पाए, देवी देवता नहीं पा सके, तो फिर तुम्हारे पास कहां से आ गए? जान के मूलधनी अंगना अपनी सो घर आए हमारे। मैंने कोई बहुत अच्छा साधना भक्ति तपस्या ऐसा कोई कर्म नहीं किया था, लेकिन निस्बत जानकर, आत्मा का संबंध जान करके, जैसे दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने आता वैसे और प्रीतम अक्षराती धाम धनी परमात्मा मुझे मेरी आत्मा को जगाने के लिए और लेने के लिए आए। अकेले नहीं आए, श्री ठाकुरानी जी सखी सुधा वाला लई लई संग पधारे। त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे सो फंदा निर्भर। त्रिगुणात्मक कर्म बंधन में फंसे हुए थे, डर डर करके देवी देवता की पूजा करते थे, डर डर के कर्म कांड करते थे और पंडितों का कहना मानते थे। फंदा तोड़ दिया, कोई चिंता नहीं है। श्राप लगेगा, नरक में जाओगे, कोई चिंता नहीं हमको। हमारे प्रीतम अक्षरातीत से पहचान हो गई, संबंध जुड़ गया, अब कोई चिंता नहीं। देखो जिसको इंस्पेक्टर पहचान है वो हवलदार से डरता कभी नहीं डरेगा, और जिसका कमिश्नर से पहचान है वो इंस्पेक्टर से डरेगा कभी? हाँ, साक्षात प्रधानमंत्री से जिसकी पहचान है वो कमिश्नर से भी डरेगा नहीं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक परमात्मा की उपासना करने से सबका हो जाता है। सारे उसके प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति से संबंध है आपका, तो फिर बाकी लोग भी छेड़खानी कोई करने वाला नहीं। वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर, शोभा मुख से न आए। अपना आपा सब दिया और दिया सब साज। अपना आपा, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया और बोले कि हे प्राणनाथ, मैं राजसी वस्त्र पहनूं और आप फकीरी वस्त्र पहने, विरागी वस्त्र पहने, ये उचित नहीं। मैं क्या कर, वास्तविक राजा तो आप है। तो अपना राजसी वस्त्र जो है, अंगूठी से लेकर के हार और सब प्राणनाथ जी को पहनाता है। बायजूराज जी को भी आगे पहनाने का वर्णन आता है। मंजली रानी के सारे राजसी वस्त्र आभूषण सब पहनाते हैं। आरती निछावर करके, कहीं धन धन दिन है, आज आरती से पहले निछावर करने की परंपरा होती है। तो क्या निछावर किया? यही टीका यही पावड़ो, यही निछावर आए, यही टीका, यही टीका है, यही निछावर है, यही पावड़ा है, जो निछावर करते हैं आरती से पहले। प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बलि बलि, मैं अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, यही निछावर है। अभी नारियल फोड़ा गया था। नारियल जो है श्रीफल कहते हैं, सिर का प्रतीक मान करके नारियल फोड़ते हैं। यानी नारियल फोड़ने का मतलब है कि मैं अपना सर्वस्व धामनी के चरणों में समर्पित करता हूं।
कहीं धन्य धन्य दिन है, आज मेरा दिन धन्य है जो प्राणनाथ जी मेरे घर पधारे। धन धन सखी मेरी सोई रे दीन, जिन दिन पिया जी सो हुआ रे मिलन। धन्य धन्य है आज श्री बाई जी को जोड़े राज के बिठाए कर सुने, यदि है धामधनी आप परम धाम में युगल स्वरूप है, यहाँ पर मैं अकेले आपकी आरती कैसे उतारूं। श्यामा जी के बिना आपका स्वरूप अधूरा, इसलिए मंदिर में युगल स्वरूप की सेवा पधराई जाती है, युगल स्वरूप का भाव रखने की। परब्रह्म युगल स्वरूप है, युगल स्वरूप के बिना शोभा बनता नहीं। परम धाम में भी देखेंगे जहां भी सिंहासन है, मूल मिलावे में है राज जी श्यामा जी दोनों सिंहासन विराज। युगल पिया कहते हैं, राधा बिना श्याम आधा। उसी तरह से परम धाम में श्यामा जी के बिना राज जी आदेश। युगल स्वरूप बैठा है और कह दिया सात समस्त के बीच में युगल धनी बैठा है, कहीं तुम साक्षात अक्षरा तीत हम चिन्हा तुम्हें। मैंने अब साक्षात अक्षरातीत मैंने तो आपकी पहचान कर ली है। श्री ठकुरानी जी संगले पधारे मेरे घर, ठकुरानी जी श्यामा जी के साथ में मेरे घर पधारे हो। धनी बिना तुम्हें और देखे सो मिसल नहीं मातबर हो। आपको धनी के सिवा कुछ और समझता है तो निश्चित रूप से परम धाम की आत्मा वो नहीं। कोई कह के संत महात्मा है, कोई प्रभु है, कोई भगवान है, कोई खोजी महापुरुष आचार्य, ये सब धिक्कार है ऐसे लोगों पर, धिक्कार है। धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रकटिया प्रमाण, और ये प्रभु से भी नीचे लेवल पे संत महात्मा आचार्य ज्ञान की लीला देख करके भ्रमित होते और करते हैं। भ्रमित होते भी नहीं है, करते हैं जानकर। वो परम धाम की आत्मा ही नहीं है जो धनी से नीचे बात करे। संत महात्मा एक छोटा सी कैटेगरी हो, साक्षात अक्षरातीत, तुलना और विचार नहीं है। अब तो कछु ना हमारो दे चुके हम शीश, और अब हमारा कुछ भी नहीं है, हमने अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। आप आ रहे हो ना, आप बस करो जानो सो बख्शिश, और मेरा कुछ भी मुझ में अधिकार रहा नहीं। इस प्रकार आरती उतारते हैं युगल स्वरूप की। अब आरती उतारने के बाद में प्राणनाथ जी क्या बोलते हैं, तब बोले श्रीराज देखे राणा पासा सब, आज तक मैंने अनेकों राणा राजा बादशाह देखे, पर जो कछु करनी अंकुर की सो इत देखी हम सब। जो ब्रह्म सृष्टि और शकुंडल के योग की जो रहनी थी, आचरण था, जो सेवा थी, समर्पण की भावना, वो पहले कभी मैंने देखा नहीं। और तुम्हारे अंदर जो तुम शकुंडल और परम धाम की आत्मा के अनुरूप जो सेवा किया है, समर्पण किया है, पहले दाता हम भाई गुरु को दीनो शीश। सतसाल जी ने क्या कहा, मैं पहले दाता हम भाई। ज्ञान अध्यात्म में पहले स्वयं को समर्पण करना पड़ता है, पहले मिलेगा तब समर्पण करेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको आत्म कल्याण की तड़प है, जिज्ञासा है, तो पहले समर्पण आपको करना पड़ता। मौत का दरिया डूब के जाना पार, पहले समर्पण करना पड़ता, बाद में फिर पार पहुंचते हैं। पीछे दाता है गुरु भाई, सब कुछ क्यों बच्चे धाम धनी अक्षरातीत प्राण नहीं। यहाँ पर सदगुरु बन पिया आप पधारे, स्वयं धाम धनी गुरु के रूप में पधारे हैं। बीतेगा 39 जगेगा 40। तब गुरु नानक जी का एक साखी प्राणनाथ जी कहते हैं, उसमें क्या लिखा था, 1739 बीतेगा, 1740 का समय आएगा, तब कोई होशी मर्द का चेला। मर्द यहाँ पर प्राणनाथ जी के लिए संकेत है, और मर्द का चेला छत्रसाल जी के लिए संकेत है। नानक गुरु दिखावे साईं सच सच दी बेला। नानक जी प्रार्थना करते कि मुझे भी कोई वो समय दिखाए, मैं वो समय देखना चाहता हूँ। विजयाविनंद बुद्ध जी ब्रह्म सृष्टि सिरताज, हाथ हुक्म छत्रसाल के दियो सो अपनो राज। छत्रसाल जी ने कहा ना, मेरा कुछ भी मेरा नहीं है। प्राणनाथ जी कहते हैं, अब जागनी कार्य की सारी जिम्मेदारी, धर्म प्रचार की, सत्य ज्ञान की प्रचार की जिम्मेदारी और रक्षा की सारी जिम्मेदारी, क्योंकि औरंगजेब और दुष्ट शासक लोग हमला भी कर सकते हैं ना, तो रक्षा के भी धर्म रक्षक छत्ता होता है ना, बरसात से रक्षा करता है। छत्रसाल छत्ता हुआ छिपे सब सुल्तान,
अब किसी की हिम्मत नहीं हमला करने की, छिप गए। और ये प्रैक्टिकल ऐतिहासिक बातें, 1739 तक तो 30-40 युद्ध हुए। 1740 से 51 के बीच कितने युद्ध हुए छत्रसाल जी के बताना। 5-6 युद्ध से ज्यादा युद्ध नहीं मिलेंगे, वो भी 1744-45 तक बस। उसके बाद तो 51 तक कोई युद्ध हुआ ही नहीं। फिर बाद में युद्ध होता है 51 के बाद। मतलब तो प्राणनाथ जी चले गए, छत्रसाल क्या कर लेगा। ऐसा सोच करके भी कई लोगों ने युद्ध किया। हाथ हुक्म छत्रसाल के दियो सो अपनो राज। और छत्रसाल जी के हाथ में धर्म की सारी जिम्मेदारी रक्षा की और प्रचार की जिम्मेदारी सौंप दिया। साखी कह के थाल ले। और अब तक छत्रसाल जी का राज तिलक नहीं हुआ था, मैंने बताया। छत्रसाल जी कोई राजा भी नहीं थे, राजा के पुत्र भी नहीं थे, लेकिन मुखिया जरूर थे। समूह के जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो एक संगठन किया था, उस संगठन के मुखिया जरूर थे। यहाँ पर अब छत्रसाल जी साखी बोलते हैं, मर्द और मर्द का चेला वाला। और तिलक करियो श्री राज। प्राणनाथ जी छत्रसाल जी के साथ राज तिलक करते हैं। भाल माही छत्रसाल जी के भाल है ना, माथे पर तिलक किया। और कहीं आप बैठो महाराज, आप महाराजा बनकर के सिंहासन पे विराजमान हो जाओ। बजी बधाई निरपत की, राज तिलक की बधाई होती है, सब लोग बधाई देते हैं। महाराजा छत्रसाल की जय हो, राज तिलक की बधाई हो। प्राणनाथ जी ने उनका राज्याभिषेक किया। इसी के विषय में प्रसंग आता है, दूसरे वितकों में देखेंगे। अड़ोस पड़ोस के जो हिंदू राजा थे, दूसरे छोटे छोटे राज्यों के जो मुगलों के चमचे थे, वो सब चिट्ठी लिखते हैं छत्रसाल के पास। वाह छत्रसाल, अच्छा राजा बन गए तुम तो। अपने घर में एक बैरागी को बुला लिया और उस बैरागी से राज तिलक करा के महाराज बन गए। तब छत्रसाल जी कहते हैं, मनुष्य का किया हुआ मिट जाता है। वो बहुत अच्छी साखियां हैं। मनुष्य का किया हुआ मिट जाता, परमात्मा का किया हुआ कभी मिटता नहीं है। ये तुमको वक्त बता देगा। स्वयं कोई गुरु नहीं है मेरे घर जो आए हैं, स्वयं अक्षरातीत परमात्मा मेरे घर पर आए हैं। और कलिकाल मेटन को उन्होंने मेरा राज तिलक किया है। परमात्मा का करनी कभी मिटता नहीं है, लौकिक गुरु का करनी कभी मिट सकता है। कहीं सब जन महाराज जो, सब लोग अभी शुरू किए महाराजा बोलना है। महाराजा छत्रसाल की, महाराजा छत्रसाल की। सब लोग यहाँ पर जयकारा लगाते हैं। इस प्रकार बची बधाई नृपत की, करी आरती प्राण। प्राणनाथ जी ने ऐतिहासिक ग्रंथों में भी लिखा है। ये वैसी आरती नहीं, राज तिलक की आरती। जैसे भाई बहन को ऐसे आरती कर देता है या राजा बनता है ना, तो पंडित, कोई लौकिक पंडित लोग क्या करते हैं, तो राजा का तिलक करके राजा का आरती करते हैं और सिंहासन पर बैठाते हैं। सौभाग्य की बात, स्वयं प्राणनाथ जी ने उनका आरती किया। और कहीं सब जन महाराज जो करियो प्रणाम प्रमाण। शकुंडल शोभा भई प्रकट भई पहचान। शकुंडल की शोभा जाहिर हो गई। छत्रसाल छत्ता वा छिपे सब सुल्तान। इस प्रकार ये पधरावनी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण था। इसके पश्चात भी और कई बार पधरावनी किया था, लेकिन रहना तो किलकिला नदी के किनारे अमराई घाट में ही सब सुंदर साथ और प्राणनाथ जी रहते थे। वहीं पर सब सुंदर साथ की स्थिति और आवश्यकता देख करके बंगला का निर्माण किया, बहुत बड़ा सा एक हॉल बनाया। सब सुंदर साथ ने भी अपनी छोटी छोटी कुटिया बनाई। इस तरह से वहां पर सब सुंदर साथ वहीं बस गए। पधराए अपने करो अति हेत कर प्यार। और भी कई बार पधराया उन्होंने। एक तरफ आप उठाए, एक तरफ ठकुरानी होई खुशहाल। कई बार ऐसा भी होता था कि एक तरफ छत्रसाल जी पालकी उठाते थे, पालकी छत्रसाल जी एक तरफ से और एक तरफ से मंझली रानी, दोनों मिलके पालकी में उठा के लाते थे। मंझली रानी बोलती थी, मैं क्यों पीछे रहूं सेवा में, मैं भी पालकी उठाऊंगी। तो उन्होंने सब मर्यादा का कोई बात ही नहीं। जहां पर आत्मा का संबंध है वहां पर मर्यादा की कोई बात ही नहीं रहती है। चीन पहनाई नवघड़ी। छत्रसाल जी ने प्राणनाथ जी को अपने सारे आभूषण पहनाए, नवघड़ी पहनाई और हीरा मानिक चुन्नी तले पहुंची लड़की, हीरा मानिक आदि जो नगों से सुसज्जित आभूषण पहनाया। दुगदुगी सांकर तले हीरा मानिक दुगदुगी और सांकले ना जंजीर, सोने की जंजीर
उसमें नीचे हीरा और माणिक था, पहुंची चढ़ाओ हीरे की रीछ पहना यह, और भुकन कई भांत के लिए आगे धरे, मंजली रानी ने अपने भुकन पहनाए बाईजी को, बाईजी राज को मंजली रानी ने अपने आभूषण वस्त्र पहनाए। इस तरह से तन मन धन सो किया निछावर, सब निछावर, अपना तन मन धन से सर्वस्व निछावर कर दिया। ये बहुत बड़ी सेवा आगे भी चलती रहती है। प्रसंग यहाँ पर अब थोड़ा बदलता है। अब यहाँ पर पन्ना जी में हाथों को कई बार ज्ञान चर्चा भी सुना है छत्रसाल जी को, लेकिन अब तक कुरान की बात नहीं बताई थी। देखा देखी महाराज के लिया जो ईमान, क्योंकि बहुत सारे लोग का हिंदुत्ववाद होता है ना, हिंदू की भावना रहती है, और जाहिरी मुसलमानों को देख करके मुसलमानों के प्रति और इस्लाम के प्रति नफरत की भावना रहती है। तो इस कारण से प्राणनाथ जी ने उनको कुरान की बात अभी तक के नहीं बताई थी, क्योंकि कुरान की बात बोलने से आज भी हम देखते हैं कई लोग बोलते हैं कि तो मुसलमान है। मुसलमान जो जाहिरी मुसलमान है वो एक अलग चीज है। मुसलमान शब्द का अर्थ तो बहुत अच्छा होता है, इसका ईमान पक्का, विश्वास पक्का हो परमात्मा पर, उसको कहते हैं मुसलमान। जो दुख देवे किनको सो नहीं मुसलमान। सच्चा मुसलमान कभी किसी को दुख दे रहा नहीं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आज के मुसलमानों की जो स्थिति है और टेररिस्ट आतंकवाद की वजह से इस्लाम और मुसलमान बहुत बदनाम है अन्य संप्रदायों में, अन्य धर्मों में। उसके कारण से क्या होता है कि प्राणनाथ जी, वो तो आत्मा और परमात्मा की बातें हैं निजानंद संप्रदाय में, प्राणनाथ जी की वाणी में। आत्मा न हिंदू होती है न मुसलमान। शरीर जो है वो हिंदू मुसलमान के घर में पैदा हुआ तो वैसा नाम रख दिया गया। वही व्यक्ति, वही जीव एक हिंदू घर में आएगा तो हिंदू नाम रख देते हैं, मुसलमान घर में आए तो मुसलमान नाम रख देते। सब कहें एक वजूद है, सब में एक ही दम। सभी क्या कहते हैं, सबका शरीर एक जैसा, सबके अंदर जीव भी एक जैसा है, पर लड़े सबकी रस्म। सबकी रीति रिवाज, परंपराएं, खान पान चीजें अलग हैं। खान पान रहन सहन देखिए स्थान के हिसाब से होता। एक ही भारत में देखेंगे, गुजरात में अलग खान पान रहन सहन परंपराएं, दक्षिण भारत में अलग खान पान रहन सहन परंपराएं, उत्तर भारत में पंजाब में अलग रीति रिवाज परंपराएं। तो ये तो अलग अलग देशों में तो होना ही है। अरब में जो ग्रंथ अवतरित होगा, ज्ञान अवतरित होगा, तो अरबी भाषा में तो अवतरित होगा ना। वहां पर क्या हिंदी भाषा में अवतरित होगा? बाइबल अवतरित हुआ हिब्रू भाषा में आया। तो जो भी ग्रंथ है स्थानीय भाषा के अनुसार होते हैं। भेष भाषा इसका ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। रीति रिवाज ये सब झगड़े इसके हैं। ज्ञान सबों का एक है पर लड़े सबकी रस्म। अब बात छिपाई कुरान की, औरते महाराज सो आप छिपाया था। पर एक दिन क्या हुआ, लालदास जी, प्राणनाथ जी और कुछ सुंदर साथ एकांत में बैठकर कुरान की चर्चा कर रहे थे। कुरान की बातों की चर्चा प्राणनाथ जी से सुनाओ बोले तो प्राणनाथ जी सुनाने लगे एकांत में बैठ के। तभी अचानक छत्रसाल गुजर रहे थे, देखा आज ये प्राणनाथ जी और लालदास जी लोग एकांत में क्या गुप्त वार्ता कर रहे हैं। बाकी सब सुंदर साहब तो इधर उधर घूम रहे हैं, या अकेले में तो कभी चर्चा करते ऐसे मैंने नहीं देखा। जरूर कुछ सीक्रेट है, बात है। तो छत्रसाल जी मर्यादा का विचार करते हुए, यदि कोई बात कर रहा है, गुप्त बात है, तो बीच में घुसना उचित होता है नहीं है। लालदास को इशारा करके बुलाया छत्रसाल जी ने। लालदास जरा इधर आए, उनसे पूछते हैं, ये लालदास जी ये क्या बातचीत है, एकांत में से क्या गुप्त वार्ता कर रहे हैं आप लोग? लालदास जी कहते हैं, मुझे हुक्म नहीं है, प्राणनाथ जी के हुक्म के बिना मैं आपको बता सकता नहीं हूँ। अब यहीं रुको, मैं प्राणनाथ जी को जाके बोलता हूँ, आप उनसे पूछता हूँ। यदि वो आदेश देंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि हम क्या बातचीत कर रहे थे। तब प्राणनाथ जी को लालदास जी जैसे ही कहा, प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को यहीं बुला लिया। छत्रसाल महाराज इधर आओ। और सामने उनको बुला करके कहते हैं, बात है जो कुरान की तुमसे छिपाई लो, आज तक मैंने आपसे जो कुरान की बात छिपाई है, सो अब कहता हूं, इनमें बात अपनी है सब, इसमें हमारी सारी बातें। ये इसलिए छिपाया था कि आपके जो दरबारी हैं, आपके राज परिवार के जो दूसरे बुंदेला हैं, वो सब इससे गलत अर्थ निकालेंगे कि ये हिंदू नहीं मुसलमान है, ऐसा कोई गलत ना समझ ले और आपको कोई
परेशान ना करे। आप पर तो पूरा विश्वास था कि आप हमारी बात को समझ जाओगे, लेकिन आपके साथी लोग हो सकता था कि आपको परेशान करें, आपसे सहमत ना हो, इसलिए मैंने ये बात आपसे छिपाया था। मोहम्मद साहब कुरान ले आए, सो सब अपनों सबक वो हमारे लिए कुरान लेकर के आए। कई लोग बोलते हैं वो तो कुरान जीव सृष्टि के लिए, 30,000 हरफ जीव सृष्टि के लिए, लेकिन दूसरे 30,000 की बातें वो कहाँ के जीव सृष्टि की। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। कई लोग बोलेंगे बस 12 हरफे मुख्तात ही हैं, बाकी सर पूरा का पूरा कुरान जीव सृष्टि, ऐसा भी कहने वाले लोग, ये बहुत गलत बात है। पूरे कुरान में आगे भी कई बार छुपाई आई थी, शुरू से आखिर तक हमारी ही बातें सारी लिखी हैं, उसमें समझने की जरूरत है। तारतम ज्ञान इल्मे लदुन्नी की रोशनी में हम देखेंगे तो सब बातें समझ में आएंगी। यहाँ में अपनी वितक सब है, सीधे चंद जी को मेरो तेरो नाम, हमारे सबकी बातें इसमें लिखी हुई है। मेरा भी नाम है, तुम्हारा भी नाम है, सारी बातें इसमें हमारी ही लिखी हुई है। कहीं पर उनको बनी इसराइल कह दिया, कहीं पर अभी आता है लैलतुल कद्र में इजराइल, बनी इसराइल में के योद्धा ने 1000 साल तक युद्ध लड़ा, वो तो देवचंद जी की बात थी वो। इसी तरह से प्राणनाथ जी की बात आती है, एलिया पैगंबर और अभी मूसा पैगंबर की भी जो बात आई थी, उसमें मूसा पैगंबर प्राणनाथ जी को कहा गया था, और हारून छत्रसाल जी को कहा गया था, फिरौन औरंगजेब को कहा गया था, और एक कारून आता लालदास जी को भी कारून कहा गया। इस तरह से हमारी सारी बात हमारे घर की क्यों छिपावे हम। छत्रसाल जी कहते जब हमारी बात लिखी कुरान में तो फिर हम क्यों डर डर के छिपाएं। औरंगजेब नहीं चाहता है कि हम कुरान की बातें चर्चा करें, इमाम मेहदी का दावा करें, लेकिन उससे डरने की हमको क्या जरूरत है। ये बात सुने तो महाराज को जोश जो बड़ी जोश आ जाता है, हिम्मत आ जाता है कि ये वस्त्र प्रकट करके करो खेल में शोर, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, क्यों चिपके रहने की जरूरत है। ये ज्ञान का चारों तरफ प्रचार किया जाए। कुरान में भी जब हमारी बातें हैं तो कुरान की भी हम जगह जगह चर्चा करेंगे और कुरान का भी प्रचार प्रसार करेंगे। जो कुरान के रहस्य हैं, क़यामत की निशानियां हैं, और खुदा और मोहम्मद और मोमिनों की जो बातें हैं, उनका सारा रहस्य क्यों छिपा के रखे। करो खेल में शोर। मुसलमान हमें कहाँ करें, मुसलमान क्या कर लेंगे। हम हर देखा ना उधर पे मंदसौर में भी, वहां पर भी भिक्षा मांग करके रहना पड़ा मुगलों के डर से, औरंगाबाद में भी निकलना पड़ा, दिल्ली में भी इतना कष्ट किया, और क्या कहा, इस बात को छिपाओ, भी जाहिर मत करना। क्यों छिपाएं, किसके डर से छिपाएं। बांधी तलवार शाह सो तुम्हारे चाकर होए, तलवार उठा लिया औरंगजेब के खिलाफ। प्राणनाथ जी के निर्देश के अनुसार यदि औरंगजेब छत्र राम जी से मिला होता, प्राणनाथ जी के चरणों में आया होता तो संभव था ये बात। औरंगजेब के खिलाफ तलवार उठा लिया, सो तुम्हारे चाकर होए। और बात हमारी ये सुनो, जो ये बात तो सुन लिया वे ईमान, इस बात को सुनकर प्राण के तन आएगा। 7 साल तीनों पर तन मन धन कुर्बान। सोचिए जब सिर्फ प्राणनाथ जी के ऊपर कुर्बान नहीं है, तो प्राणनाथ जी के ऊपर और जो कुरान के अनुसार बातें लिखी उसके ऊपर भी विश्वास लाएगा, उसके ऊपर 76 साल तन मन धन से कुर्बान रहेगा। सोचिए जरा। हिंदुओं के अनुसार बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हैं, तो कुरान के हिसाब से इमाम मेहदी साहिबुज्जमान। हिंदू सोचते हैं कि मुसलमानों को मारेगा बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, मुसलमान सोचते हैं कि इमाम मेहदी हिंदुओं को मारेगा। किसी को मारेंगे तो बचेगा कौन। आज के समय में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके अंदर बुराई या पाप ना हो। सबके हृदय में स्थित अज्ञानता को ज्ञान रूपी तलवार से मारेंगे। वही काफिर, अंदर की जो बुराइयां हैं, दुर्बुद्धि है, वही काफिर कुफ्र है। तो किसी एक दूसरे को मारेंगे सोच के खुश होते रहते हैं। दुनिया बाहर देख ही और जो आया नहीं दज्जाल। बाहर दिखते हैं, दज्जाल आने के लिए कहा था, अभी तक आया नहीं। क्या बात है, नमाज पढ़ते समय आएगा बंदगी में बाधा डालने के लिए, अभी तक आया कैसे नहीं।
तलवार लेके जाएंगे, दज्जाल आएगा तो दज्जाल से लड़ाई होगी। अंदर खा गया जो देखत नहीं था, अंदर से खा डाला उनको दज्जाल, उनके ही अंदर बैठ करके उनको पथ भ्रष्ट कर दिया, एक परमात्मा से दूर कर दिया, इमाम मेहदी से दूर कर दिया। उनको दिखाई देता है नहीं, अंदर बैठा दज्जाल वो दिखाई देता है नहीं, बाहर दज्जाल को खोज रहे। अब ये बात जो है छत्रसाल जी तो समर्पित हो गए, लेकिन उनके परिवार में और सेना में सबको ये बात डाउटफुल लगी, शंकास्पद हुआ कि कैसे संभव है ये, हिंदुओं के हिसाब से, बुद्ध निष्कलों और मुसलमानों के हिसाब से इमाम मेहदी कैसे संभव है ये। तो सबने विचार किया इनकी परीक्षा लेना चाहिए। बलदीवान ने विचार किया कि काजी मौलवियों को बुला करके परीक्षा लिया जाए, जिससे सबका संशय दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले महोबे से काजी अब्दुल रसूल बुलाते हैं उनसे ज्ञान वार्ता करने के लिए। महोबे का बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा काजी था अब्दुल रसूल, उसको बुला के लाते हैं। 3 से 3 पूछा, यह कुरान का सवाल है, उनसे जो है कुरान का एक प्रश्न कहते हैं। प्राणनाथ जी की तरफ से लालदास जी बैठते हैं ज्ञान वार्ता करने के लिए। लालदास जी कहते हैं आपसे मैं कुरान से रिलेटेड प्रश्न पूछूंगा। कोई बाहर से, अब तो कुरान के ज्ञाता है, अब तो प्राणनाथ जी की वाणी या हिंदू ग्रंथों से नहीं पूछूंगा, आपसे कुरान से ही प्रश्न पूछूंगा। एक ही जवाब दीजिए, जिन बोलो जवाब अनेक, समझ में ना आए तो प्रश्न दोबारा पूछ लेना, लेकिन जवाब एक देना। तो बाद में ऐसा ना बोला कि हाँ मैं समझा नहीं था तो ऐसा जवाब दे दिया, गलती से मुख से निकल गया। बाद नहीं पलटना, बाद में अपनी बात को पलटने का अधिकार नहीं रहेगा। तो काजी कहता है लगता तुमको मेरे बारे में मालूम नहीं है, कि छोटा मोटा काजी नहीं हूं मैं, मेरे आगे कुरान की कोई मार ना सके दम, मेरे आगे कुरान के बात करने की हिम्मत किसी की नहीं है। जैसे हिंदुओं में वो दिग्विजय पंडित था ना, हरजी व्यास, जैसे कुरानों में ये शास्त्रार्थ महारथी, मेरे आगे कुरान की मार ना सके दम, उमी हो पूछत हो कुरान की बातें, लगता है तुमको ज्यादा मालूम नहीं है, मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं है इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। कुरान तमाम तफसीर मुझको रहे याद, कुरान के तमाम तफसीर व्याख्याएं विभिन्न विद्वानों के द्वारा की गई व्याख्याएं मुझे सब याद है। मुझसे थी कई खलक पढ़ के पहुंची मुराद, मुझसे पढ़ करके बहुत सारे लोग आलिम फाजिल बन गए और बड़े बड़े ओहदे पर आज बैठे हैं, बड़े बड़े पदों पर सेवारत हैं वो। लालदास जी कहते हैं इस वास्ते तो डरा थे, इसीलिए हम डर डर के पूछ रहे हैं, आप जो है बस जैसा कहा है हम तो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिएगा बस। तब काजी कहिए हम क्यों कर कहें खिलाफ, अरे हमारी जो दाढ़ी है ना, सफेद दाढ़ी, दाढ़ी जितनी सफेद है मेरा दिल भी उतना साफ है। बूढ़े हुए हम पढ़ते, हमारे दिल है साफ, हमारी कुरान को पढ़ते पढ़ते सारा जीवन बीत गया, ऐसे ही थोड़ी हम बुढ़े हो। ये बोलते हैं ना बाल जो धूप में सफेद नहीं हुए हैं, आजकल धूप में सफेद बाल क्या एक्सपीरियंस की, अनुभव की निशानी है। बड़ा बोलता नहीं बाल जो धूप में सफेद नहीं हुआ है, अनुभव है जीवन भर का। जो कभी ये कुरान और बात बोले, यदि मैं कुछ और बोलूं और कुरान कुछ और बोले तो तुम्हारे साथ मैं हार मान लूंगा, तुम आगे हार ही दम न मार सके तो मैं अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कर सकूंगा, हार मान लूंगा यदि कुरान कुछ और बोलता है और मैं कुछ और बोलता हूं तो सुंदर साहब लालदास जी ने पूछा कि कुरान में कितने तरह की पैदाइश लिखी है। सिर्फ कुरान देखेंगे तो स्पष्ट जवाब नहीं मिलेगा, तफसीर हुसैनी और हदीसों का सब, कुरान का सबका आश्रय लेकर के ही कोई विद्वान बता सकता था, क्योंकि बहुत बड़े विद्वान थे। ये भी बता दिया 5 तरह की पैदाइश लिखी है। पहला कुन्न की पैदाइश, खुदा ने कुन्न कहा सृष्टि उत्पन्न हो गई। कई लोग कुन्न की पैदाइश को आदि नारायण से जोड़ते हैं, पर आदि नारायण भी कुन्न की पैदाइश है। आदि नारायण के संकल्प से हुई सृष्टि को मात्र कुन्न की पैदाइश नहीं कहते हैं। मोह सागर से आदि नारायण की उत्पत्ति भी, यहाँ पर परमात्मा के संकल्प से सृष्टि की उत्पत्ति की बात है। आदि नारायण तो खुद सृष्टि का हिस्सा है वो। तो कुन्न की पैदाइश पहली सृष्टि, जीव सृष्टि, स्वाप्निक सृष्टि। दूसरा है नूर खिलकत,
अक्षर ब्रह्म की ईश्वरी सृष्टि। तीसरी है मूल इब्तदाई, जो अनादिकाल से है परमात्मा की सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि। 3 पैदाइश हो गई, और 2 होता है 1 हाथ से और 2 हाथ से। अब पूछते हैं कि इनमें से आप कौन सी पैदाइश के हो? काजी अब्दुल रसूल, आप कौन सी पैदाइश के 5 में से? क्या बताऊं मैं, मुझे क्या मालूम। जीव सृष्टि बोलो कि मूल इब्तदाई बोलो कि नूर खिलकत बोलो, और 1 हाथ 2 हाथ को तो मालूम ही नहीं। 1 हाथ की पैदाइश मोहम्मद साहब को कहा गया है, 2 हाथ की पैदाइश देवचंद जी और प्राणनाथ जी, ईसा रवल्ला और इमाम मेहदी को 2 हाथ की पैदाइश कहा गया। और उनको कुछ मालूम तो है नहीं, इल्मे लद्दुनी तारतम ज्ञान के बिना क्या बताएंगे। तब डावाडोल बोलने लगे, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तब बलदीवान ने कहे मियाँ तुम भूल के बात करो तो छूटा हुआ हुक्म, शर्त तोड़ दिया आपने। जो बात हुई थी 1 प्रश्न 1 जवाब, ये डावाडोल नहीं चलेगा कि ये भी हो सकता हूँ वो भी हो सकता हूँ। तब काजी कदमों लगा है, तब काजी अब्दुल रसूल ने, दिल साफ था उसका, इसलिए अपनी गलती स्वीकार कर लिया, हार स्वीकार कर लिया। आज के विद्वान झगड़ा मचा देंगे, तूफान दंगा फसाद मचा देंगे, लेकिन अपनी गलती कभी स्वीकार करने वाले नहीं। आज के विद्वान, आज का शास्त्रार्थ छल कपट और पाखंड पर आधारित रहता है। ज्यादा सपोर्टर्स को लाओ, झगड़ा मचाओ, अपनी गलती कभी स्वीकार करना नहीं। आपस में जो लड़ मरे, एक मात्रा न छोड़े कोई, ऐसा हालत है आज के समय। लेकिन काजी अब्दुल रसूल तुरंत चरणों में सजदा करता है। हम तहकीक पहचानिया, ये बात बड़ी बुजुर्ग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसका रहस्य जो है इमाम मेहदी के सिवा कोई बता सकता नहीं है। तब बलदीवान कहता है ये कैसे संभव है, एक ही बार में हार मान गया, पहले ही प्रश्नों में हार कैसे स्वीकार कर लिया इसने। लगता है छत्रसाल ने अंदर कोई सेटिंग करके रखा है, पैसा वैसा खिला दिया होगा कि पहले ही हार मान लेना। ये ऐसा नहीं, अपने सिर पे कुरान रखो और उसके बाद आप बात कहो, तब मैं मानूंगा। बलदीवान ने कहा मुसाफ सिर पर धर कहो, सांस बताओ जे। तब अब्दुल रसूल कहता मुझे कह रहा मेरी बात पे, कुरान को सिर पर रख लेते हैं, मुसाफ सिर हमारे। तब काजी जवाब दिए मेरे सिर पर कुरान है, जो मैं झूठ बोल हूं तो यही हमको मारे। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं ये कुरान मुझे मारे, नेस्तनाबूद कर दे, मुझे नष्ट कर दे। एक तहकीक जमाने का खाबंद, निश्चित रूप से जमाने का खाबंद आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज्जमा है, जो करी थी शरत, जिसका वायदा किया था कि क़यामत के समय इमाम मेहदी साहिबुज्जमा आएंगे। और लिखा है हदीसों में कि इमाम मेहदी का कोई गुरु नहीं होगा, कोई उस्ताद नहीं होगा, स्वयं खुदा के द्वारा उनको इल्म हासिल होगा। और सोचो जरा, जो मदरसे में पढ़ा हुआ तालीम है और खुदा के द्वारा प्राप्त हुआ इल्म, क्या एक होगा? एक हो सकता है? एक नहीं होगा। तो इमाम मेहदी को क्या अपना सत्यापन करने के लिए काजी मौलवियों से सर्टिफाई करना पड़ेगा? क्या उनको सर्टिफाई कराना जरूरी होगा? और काजी मौलवी इमाम मेहदी की बात को स्वीकार करते नहीं। कह दिया जो वादा किया था, ये तहकीक जमाने के खावत जो करी थी शरत, सो शरत आए पहुंची फरदा रोज क़यामत। क़यामत का समय आ चुका है। क़यामत के समय लिखा था कि इमाम मेहदी आएंगे, इमाम मेहदी आ चुके हैं। तब बलदीवान को कुछ विश्वास होता है। तब जब बोले मुस्लिम मौलवी को बुलाया है, काजी को बुलाया, तो हिंदू पंडितों से भी लगे हाथों शास्त्रार्थ कर लेते हैं। तो काशी से 3 पंडित को बुलाया, सुंदर, बल्लभ और बद्रीदास। 3 पंडितों को काशी से बुला करके लाए और उनसे शास्त्रार्थ रखा। इस बार छत्रसाल जी प्राणनाथ जी की तरफ से छत्रसाल ही बैठ गए, लेकिन प्राणनाथ जी की तरफ से मैं प्रश्न करूंगा आपसे। तो भागवत के 40 प्रश्न सामने रखा, कोई नया प्रश्न भी नहीं, वही 40 प्रश्न। अखंड ब्रज रास कहाँ पर है? ये ब्रजमंडल, वृंदावन, गोकुल, मथुरा सब तो महाप्रलय में लय हो जाता, नैमित्तिक प्रलय में लय हो जाता है। तो अखंड ब्रज रास कहाँ रहेगा? क्या कहते हैं बद्रीदास, ये तो बात श्री कृष्ण की हो ना बिना भगवान। ये तो श्री कृष्ण लीला के रहस्य स्वयं श्री कृष्ण ही बता सकते हैं। अर्थात प्राणनाथ जी के अंदर वही
परमात्मा है जो श्री कृष्ण जी के तन में जिन्होंने लीला किया था, उसी परब्रह्म की शक्ति रामनाथ जी के स्वरूप में, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट हुई है। जाहिरी रूप से ऐसा बोल सकते कि कृष्ण रामनाथ जी के रूप में आए, लेकिन बातिनी में ध्यान से बारीकी से कहेंगे तो क्या कहेंगे, वही अक्षर की आत्म और ध्वनि का आवेश जो आया था उनके तन में, वो यहाँ पर आए। बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में वही राज्य महाराज जो कृष्ण के तन में आए थे, यहाँ पर आए गए। ब्रिज वालों पीयूष वचन अपन को कहत है जे। अब देखिए यहाँ पर भी एक ही बार में वो बद्रीदास भी चरणों में आ गए। तो बोलती क्या हो रहा है, एक बार में अब्दुल रसूल भी चरणों में समर्पित हो गया, एक ही बार में बद्रीदास भी चरणों में समर्पित हो गए। आधी रात उपरांत घर हो गया बद्री, जब आधी रात के पश्चात बद्रीदास घर जाता है जहां उनका डेरा दिया था, वहां पर बाकी दोनों पंडित सुंदर और बल्लभ मिलते हैं। पूछते हैं क्या हुआ, शास्त्रार्थ में क्या बातचीत हुआ। बद्री कहता मैंने सत्य स्वीकार कर लिया और अपनी हार स्वीकार करके प्राणनाथ जी को बुद्ध निष्कलंक स्वरूप मैंने मान लिया। धिक्कार है तुझके ऊपर, तेरे ऊपर धिक्कार है बद्री, जरा भी विचार नहीं किया तूने, अपने नहीं हमारे भी पेट के ऊपर लात मार दिया। मैं यथार्थ बोल लिया, उड़ा दिया एक ख्वाब, मैंने यथार्थ सत्य बात स्वीकार कर लिया। कहते क्या ख्वाब उड़ा दिया, इन ख्वाब के आजलो है तुम्हारे घर, इसी असत्य से तो तुम्हारा परिवार चल रहा है, रोजी रोटी चल रही है। जो दुनिया के सामने तुम असत्य बातें बोलते हो, लोगों को कर्म कांड में उलझाते हो, असत्य देवी देवताओं के पीछे लगाते हो दुनिया को, इसी से तो तुम्हारा कारोबार चल रहा है। जब बात रोपी तुम इनकी तो तुम्हारा है कोई ठोर, जब तुमने उनकी बात को स्वीकार कर लिया तो तुम्हारे पास कौन आएगा ज्ञान सुनने के लिए, तुमको अपना गुरु कौन बनाएगा, तुमसे पूजा पाठ कौन करवाएगा। सब मिलकर के उसको जो है अच्छी तरह से टॉर्चर करते दोनों पंडित मिलके, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। मैं अब क्या करूं, मैंने जो होना था वो हो गया, आगे क्या करूं। हम लोग अभी जल्दी जल्दी रात भर में प्रश्न बना के तैयार करते हैं और सुबह सुबह तुम जाना छत्रसाल जी के पास नहीं, बल दीवान जी के पास, उनको बोलना कि रात में मैं क्या कि थोड़ा सा समझ नहीं पाया था प्रश्न, इसलिए जवाब नहीं दे पाया, मैं दोबारा शास्त्रार्थ करना चाहता हूं और मेरे प्रश्न तो रह गए, मैं तो पूछ ही नहीं पाया। सुबह सुबह बल दीवान के पास चले जाता है, तो वैसे ही बात करने लगता है कि मैं रात में ठीक से समझ नहीं पाया था, वो तो मुझे मालूम है, अखंड ब्रज कहाँ, रास कहाँ पर है, और दूसरे जो प्रश्न थे सारे मुझे मालूम है। महाराज छत्रसाल आ जाते इतने में, कहते बद्री रात में तुमने क्या कहा था और अभी क्या कह रहे हो। रात में कहा था कि यही वो प्राणनाथ जिन्होंने कृष्ण के तन में लीला किया था, वही यहाँ पर फिर से प्रकट हुए हैं, जो अखंड ब्रज रास का रहस्य खोल रहे हैं। अभी क्या बातें कर रहे हो, प्रश्न भी देखा, ये क्या उल्टे पुल्टे प्रश्न बना के लाए हो तुम, इसमें कोई एक भी प्रश्न ढंग का नहीं है, आत्म परमात्मा तत्व से संबंधित एक भी प्रश्न इसमें नहीं। तो उस महाराज को चढ़ी बड़ी ऋष छत्रसाल जी को बहुत गुस्सा आता है ऐसे पंडित लोग के ऊपर जो छल कपट पाखंड करते हैं। कोई बुंदेला इन्हें गुरु ना करे, कोई भी बुंदेला हस्तक पंडितों को गुरु नहीं बनाना, कोई ना नमावे शीश, कोई इनके चरणों में शीश झुकाना नहीं आज के बाद से। इनकी पट्टी सिर पर जिन बांधियो, कोई इनका पट्टी सिर पर कभी कोई बांधना, इनसे पगड़ी मत बंधवाना, कोई भी बुंदेलों की जात में इनको उठोना, कोई भी इनके सम्मान में कोई बुंदेला आज से खड़ा नहीं हो। कलयुग में पंडितों के लिए ही कहा गया, रामायण में विभीषण ने क्या कहा, जब विभीषण राम भगवान के शरण में आते हैं, लक्ष्मण और सुग्रीव बाकी लोग शंका करते हैं कि तो दुश्मन का भाई है, तो विभीषण कसम खाते हैं यदि है भगवान राम मैं आपसे कपट करता हूं, कपट कर रहा हूं, तो कलयुग में जाकर ब्राह्मण बन जाऊं। राम भगवान कहते इतना कठिन कसम क्यों खाया, मुझे तुम पर विश्वास है, ये कठिन कसम है, कठिन श्राप है कलयुग में ब्राह्मण बनना, यदि कपट करूंगा तो कलयुग में जाके ब्राह्मण बन जाऊं। और उसको छोड़ो, भागवत के महात्मा में जाकर देख लो, भागवत के महात्मा में स्पष्ट रूप से लिखा है ब्राह्मणों की महिमा, अच्छी तरह से लिख दिया। उनकी सारी एक्टिविटी जो है ये
इसलिए इतना गुस्सा होना पड़ा छत्रसाल जी को। हरिद्वार में भी देखा, इतने सारे आचार्य आए, किसी ने सत्य को जाहिर नहीं किया। सबको अपनी पद प्रतिष्ठा गादी और ऐश्वर्य, एक राजा को भी इतना सुख नहीं मिलता है जितना सुख एक बड़ा महाराज बन जाते हैं ना तब जो मिलता है। इसमें सिर्फ गादीपति की बात भी नहीं है, जो बड़े महाराज जो बन जाते हैं ना सब ऐसे ही हो जाते। तो जो ऐश्वर्य मिलने लगता है, देखते मंत्री भी 5 साल में बदल जाते हैं, लेकिन इनका तो लाइफ टाइम चलते रहता है। एक बार महाराज बन गए तो फिर ऐश्वर्य का सुख भोगने में सब भूल जाते हैं। फिर बलदीवान आगे, भाई तो चर्चा जोर। बलदीवान के आगे बद्री ने स्वीकार कर लिया, मैं तो रात में ही स्वीकार कर लिया था, लेकिन क्या करूं, मैं जब घर गया तो सुंदर वल्लभ ने मुझे बहुत डांटा, ऐसा कर दिया, सत्य को स्वीकार कर लिया। जेर भाई सब पंडित, फतेह भाई इस्लाम, इस प्रकार सामने बद्री ने स्वीकार कर लिया कि बाकी दोनों पंडितों ने ऐसा छल कपट करने के लिए मुझे विवश किया था। इस प्रकार सत्य की विजय होती है और काफर श्याम हो के ले गए अपने ठाम। इस प्रकार सुंदर वल्लभ बद्री शर्मिंदा और हार लेकर के यहाँ से जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर पन्ना जी में एक से बढ़कर एक लीला होती है। आगे 3 साल इस प्रकार प्रेम और आनंद पूर्वक बीतता है। 3 साल पश्चात एक प्रमुख बात पता चलती है, क्योंकि छत्रसाल जी इतने सामर्थ्यवान नहीं थे कि उनके खजाने में बहुत सारा धन अपार संपत्ति भरा पड़ा, ऐसा भी नहीं था। सेवा की भावना तो थी, लेकिन 5000 सुंदर साथ का खर्च वो उठाने के योग्य थे भी नहीं। इसलिए आज तक कभी ऑफर भी नहीं किया कि मैं सबकी सेवा करूं, ऐसा भी कभी प्रस्ताव भी नहीं रख सके थे। लेकिन मन में सबके शंका होता था कि आखिर सेवा कौन, कहाँ से पैसा आता है। 5000 सुंदर साथ तो रहते ही है, आना जाना भी लगा रहता है। आज एक शिविर करना है, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का शिविर करना हो और 5000 सुंदर साथ की व्यवस्था और खर्चा, चिंता लग जाती। जगह जगह घूमना पड़ता है। पहले दिन की रसोई की सेवा, दूसरे दिन की सुबह की, शाम की रसोई की सेवा, ये सेवा वो सेवा। 5000 सुंदर साथ का डेली शिविर ही चल रहा है, हर दिन का खर्चा कहाँ से आता है। तो राज परिवार के लोगों में डाउट हो गया, अफवाहें फैली, इनके पास जरूर कोई रसायन पत्थर है जिससे ये पारस पत्थर है जो लोहे को सोना बना बना करके लोग खर्चा निकालते हैं। ये तो कहाँ से खर्चा आ रहा है, हमारे तरफ से तो जाता नहीं है, राज खजाने से तो जाता नहीं है। तो ये सारा प्रसंग कल विस्तार से सुनेंगे। अभी चूंकि समय हो चुका है तो चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई दोहराएंगे। एक बात इत और भई, सब कुंवर ठाकुरों में, खरज राज की बख्शीश देख के, धोखा भया मन में, धोखा भया मन में, धोखा भया मन में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। जी बोलेंगे सुंदर जी। किया जी तुम होते सी की जियो में, अर्ज करूं मेरे पीर जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवना तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूँ पिया, जो बीच पड़ी अंतराय जी, सो अंतरयाड़ी टाल के दुल्हा, लीजे कंठ लगाएगी, कंठ लगाए के कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। हरण जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी।
इष्ट सो सेवा करूं पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महमति युगल स्वरूप परवारी अंग न बलि बलि जात जी। पिया तुम हो कैसी कीजियो मैं अर्ज करो मेरे पीव जी। आनंद मंगल श्री धाम धन्यु की जय, श्री बाईजुरा जो की जय, श्री महाराजा सत्तर साल जो की जय, श्री सुंदर साल जो की जय, श्री सुंदर साल जी के चरणारविंद में हित के दीजिए।